हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी वसनायत, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ट्रांस इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को लाइफ बदलने का मौका दे रही है और ठीक आज से 23 साल पहले ट्रांस के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला और मैं इतने कहना चाहूंगा कि ट्रांस ने मेरी जिंदगी बदल दी। ट्रांस में वो शक्ति है, वो ताकत है कि आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो आज का जो स्पेशल सेशन है, एक बार फिर हम लोग स्पेशल माइंडसेट के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि टॉपिक है आज का कि सपनों के लिए रुकना मत। आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको जिंदगी में रुकना नहीं है, हालात कैसे भी हों। क्योंकि अक्सर लोग जब उनके हालात बदलते हैं तो लोग रुक जाते हैं, लोग धीमे पड़ जाते हैं। लीडर वही है दोस्तों, ना रुकता है ना टूटता है। मैं आज आपके बारे में, आपको इस बारे में बताने के लिए कुछ बातें करूंगा कुछ टाइम के लिए, और फिर हम उसके बाद कुछ शेयरिंग करेंगे और फिर हम आपके बीच से विदाई लेंगे। तो आपको आज सीखना है। यहाँ आप आते हैं दोस्तों सीखने के लिए, क्योंकि आपको जिंदगी में बहुत कुछ करना है। इस काम को आपने पहले नहीं किया। इस काम को करने के लिए कैसा नजरिया हो कि आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में आप इस बिजनेस के टॉप मुकाम पे पहुंचे, आप एक कामयाब इतिहास लिखें अपने नाम के आगे। इस 23 साल की जर्नी में मैंने वो सारे अनुभव लिए हैं जिसके ऊपर मैं आज फिर आपसे बात करने जा रहा हूँ। एज पर द टॉपिक, इस सपनों के लिए रुकना मत। और ये जो जर्नी है दोस्तों, जो एक्सपीरियंस है, ये आपकी जिंदगी के कितने साल बचा सकते हैं, कितने सालों का स्ट्रगल से आपको बचा सकते हैं, और बहुत जल्दी कामयाबी की सीढ़ी में आप आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। हर रोज की तरह एक बार फिर मैं आपके बीच में हूं। जब भी आपके सामने कुछ चुनौतियां आ रही हैं तो कैसे अपने आप को संभाल के रखना है, और जब भी आपकी टीम डाउन हो जाए तो उनको कैसे उठाना है, कैसे जब कामयाबी नहीं मिल रही है, स्ट्रगल हो रहा है, आपका मन डोल रहा है, मन कमजोर हो रहा है, तो कैसे अपने आप को संभालना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की ट्रेनिंग के माध्यम से आप अपने और अपनी टीम की जिंदगी को बेटर करने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि सभी लोग इस प्रोग्राम में नहीं आते हैं, आपकी टीम के बहुत सारे सदस्य इस प्रोग्राम में नहीं होते हैं, और ये सब ट्रेनिंग अगर उनको भी मिल जाए तो हो सकता है उनका भी माइंडसेट चेंज हो, उनके भी इमोशन चेंज हो, वो भी एक्शन मोड में आए, वो भी कर कुछ कुछ कर गुजरे अपने जीवन में, ताकि उनकी जिंदगी, उनके परिवार की जिंदगी भी शानदार बने। यही मकसद है इस प्रोग्राम का। और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में कि हम सेशन को, जो टाइमिंग है, ओपनिंग टाइम हम लोग 8:55 करने वाले हैं, और 8:50 मान लो, और ठीक 9 बजे हम प्रोग्राम शुरू कर देंगे। कम से कम 5-10 मिनट पहले का हम टाइमिंग सेट करेंगे। अभी जैसे 9 PM लिखा होता है, राइट, तो हम 9 PM की जगह हम लिखेंगे, आपका जो प्रोग्राम होगा वो होगा दोस्तों 8:50, सॉरी। अगर आप 8:50 लिखते हैं तो उससे क्या होगा कि मैसेज आएगा कि हमारा प्रोग्राम जो है 8:50 पे शुरू होगा, जबकि हमारा प्रोग्राम ठीक 9 बजे शुरू होगा। तो 5 से 10 मिनट का टाइम हम इसलिए देते हैं कि कुछ लोग आराम से कुछ वीडियोस को देख सकते हैं, और हजारों शब्दों का निचोड़ जो है एक वीडियो होती है,
एक वीडियो को जब आदमी बड़े ध्यान से देखता है, उसके अंदर जो इमोशंस और फीलिंग्स आती हैं वो बहुत कुछ कर देती है। पावर ऑफ टियान्स समझते हैं, पावर ऑफ आईडीनेट समझते हैं। तो जब आपको टियान्स की और आईडीनेट की पावर कहीं ना कहीं वीडियो के रूप में, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप शब्दों से भी व्यक्त नहीं कर सकते हो, वो फीलिंग आती है। इसलिए हम लोग 5 से 10 मिनट का जो शुरू का सेशन है, हर बारी वीडियो के ऊपर रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये खाली लोगों का इंतजार करने के लिए नहीं है कि लोग आएंगे इसलिए हम लोग इंतजार करने के लिए, टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बिल्कुल सिंपल लॉजिक है कि आप महसूस कीजिए, एहसास कीजिए, आपके बिना भी त्यांशी आज यहां तक पहुंच गई है। आपके बिना आईडी नेट सिस्टम यहां तक पहुंच गया है। आपके बिना लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। आप नहीं भी आएंगे तो भी ये दुनिया चल रही है, चलेगी। तो किसी को गलतफहमी ना हो, इसलिए भी इन वीडियो के माध्यम से एक शानदार मैसेज आपको मिलता है। तो पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं, लगातार आपको एक्यूलाइफ मशीन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है कि एक्यूलाइफ आपको फ्री में मिल रहा है। 50,000 रुपए की वैल्यू का मशीन है ये। लगभग 20,000 का बोनस आने वाला है आपके घर में, सिर्फ 1,000 बीवी डायरेक्ट करने। और मैं उम्मीद करता हूं आप में से ज्यादातर लोग इस टारगेट को हिट कर चुके होंगे या करने वाले हैं। तो आपने अगर किसी वजह से अभी तक इस टारगेट को हिट नहीं किया, तो दोस्तों इसके प्रति आप जरूर सीरियस हो जाइए, क्योंकि मौके बार बार में नहीं मिलते जिंदगी में। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको 1000 GBV डायरेक्ट बिजनेस करना है। और आपका जो बिजनेस है, अगर मैं रुपीज में कहूं तो लगभग 1.5 लाख का बिजनेस। 1.5 लाख का सामान अगर किसी ने परचेज कर दिया तो 50,000 रुपए का उसको मिलेगा मशीन गिफ्ट में, और 20,000 रुपए का बोनस। 70,000 का फायदा है 1.5 लाख की शॉपिंग में। या फिर 1.5 लाख का बिजनेस, आपने सामान लोगों को दिलवा दिया, मिनिमम 100 बीवी डायरेक्ट, 100 10 आदमी से, 200 5 लोगों से, या 2 से 400 1 से 200। राइट। तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों। अब मैं उम्मीद करता हूं कि 28 तारीख को जब ये क्लोजिंग होगी तो आपके नाम का जो एक्यूलाइफ है वो हो चुका होगा। पिछले कल हमने बहुत शानदार सेशन लिया था। जिन लोगों ने अटेंड किया उनको जरूर मदद मिली होगी कि क्लोजिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस में, जब तक आपने क्लोज नहीं की डील, आपके सारे एफर्ट्स जो है बेकार है। आप किसान हो, 6 महीने साल भर मेहनत करते हो, अगर जब फसल तैयार होती है ना, अगर उस टाइम आपने फसल को नहीं समेटा तो सारे साल भर की मेहनत जो है आपकी मिट्टी हो जाती है। तो जो फसल को काटना हो या फसल को संभालना हो, मतलब है कि क्लोजिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल आपने इसके बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि सपनों के लिए आपको रुकना नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सबका माइंडसेट, आप सबकी जो सोच, आप सबका जो काम करने के प्रति जो रवैया है, नजरिया है, वो बदल रहा होगा। क्योंकि दोस्तों जिंदगी में जो कामयाब लोग हैं और जो लोग कामयाब नहीं है, जो लोग कामयाबी हासिल करने वाले लोग हैं, या फिर जो वो लोग जो चलते हैं लेकिन बीच में ही हार मान लेते हैं, राइट, जो रुक जाते हैं, जो छोड़ देते हैं, उनमें एक खास अंतर है। क्योंकि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग रुकने से इनकार कर देते हैं। आप किस कैटेगरी में होंगे ये डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर क्या होगा। और ये बिजनेस, इस बिजनेस की ब्यूटी मैं बताना चाहूंगा। ये बिजनेस मैं कहता हूं सभी को, ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। प्रोडक्ट बेचना है तो कितना बेच लोगे आप? आपको बेचना है करोड़ों का माल, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ का माल बेचना है। तो क्या आप बेच पाओगे? नहीं। इस बिजनेस में अगर आप बेचने निकले तो बहुत लिमिटेड ही बेच पाओगे। लेकिन अगर आपने टीम बनाई तो आपका जो बिजनेस है, जो आपका बोनस है, स्काई इज नॉट द लिमिट।
तो दोस्तों, इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, जिसको मैं सिद्धांत कहता हूं, वो है ये बिजनेस आपके माइंड सेट की परीक्षा लेता है। जब मैं कहता हूं ना आईडी नेट क्या है, तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि आईडी नेट माइंड सेट करने वाला बिजनेस है। माइंड को सेट, माइंड सेट, अगर माइंड सेट है, इस दुनिया में सब कुछ सेट है। और इस दुनिया में जो कुछ भी है इस टाइम धरती में हो रहा है दोस्तों, आपने देखा होगा क्या है ये, किसी न किसी की दिमाग की उपज है। इस टाइम हम बात कर रहे हैं आपसे जूम मीटिंग के माध्यम से। आज से 6 साल पहले मैं कोई जूम मीटिंग नहीं यूज करता था, ऐसी कोई मीटिंग नहीं करता था, हमें जाना पड़ता था जगह जगह पर, फिजिकली मिलना पड़ता था। और आज हम जूम की मीटिंग के माध्यम से हर रोज मीटिंग कर रहे हैं, हर रोज बातें कर रहे हैं, हर रोज अपना मैसेज दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हजारों किलोमीटर दूर बैठकर इसका फायदा उठा रहे हैं। उनको पता है कि अगर इतने सालों का अनुभव वाले लीडर हमें कोई बात स्पेशली आके कह रहे हैं, स्पेशली आके बता रहे हैं, तो कितने अच्छे सौभाग्य की बात है ये। और बिना फीस दिए, बिना तकलीफ उठाए अपने घर में बैठकर, वो भी शाम का, रात के 9 बजे, ऑलमोस्ट सारे काम खत्म करके खा पी के भी हम बैठे होते हैं। और आज हमारे पास टाइम नहीं है लेफ्ट राइट की चीजें को लिए, लेफ्ट और राइट की चीजें, फालतू की चीजों के लिए टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ प्रायोरिटी है, नंबर 1 प्रायोरिटी है, हमें अपनी जिंदगी को बदलना है, हमें अपनी जिंदगी शानदार करनी है। इसलिए हम लेफ्ट राइट देखते ही नहीं है। हमने सारे सीरियल देखने बंद कर दिए, हमने गप्पे मारनी बंद कर दी, हमने फालतू के लोगों से बतियाना बंद कर दिया है। हमें ये पता लग गया है कि हमें पॉजिटिव लोगों के साथ में बैठना है, उठना है, बातचीत करनी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। टॉक्सिक लोग हमारी जिंदगी में होंगे, हमारी जिंदगी टॉक्सिक हो जाएगी। हमें इस बात का खूब एहसास हो गया है, इसलिए हमारी प्रायोरिटी बदल गई है। आज हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी बन गई है कि हमें अपने करियर बनाना है, हमें अपनी जिंदगी बनानी है। और अगले 5 साल हमें अपने आप को झोंकना है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है फ्रीडम, आजादी। आजाद, आप आजाद होना चाहते हो? आजादी का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका सपना है आजाद होना? क्या आप आजाद होना चाहते हो? आजादी का मतलब ये होता है कि आपको सुबह उठ के टिफिन नहीं बांधना है, जाके आपको ड्यूटी नहीं लगानी है, हाजिरी नहीं लगानी किसी की। आपको इंतजार नहीं करना कि कोई और आदमी आपका डिसाइड करेगा भाग्य, आपकी किस्मत, आपका इनकम, आपकी मंथली इनकम। आपकी जिंदगी के ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं होगा। आपका मन करा आज मेरे को काम पे नहीं जाना है, लेकिन आपको पता अगर नहीं गया तो नौकरी से मेरे हाथ धो लूंगा मैं। एक बार, दो बार, तीसरे, अगर महीने में 4 5 7 छुट्टियां कर ली, टाटा बाय बाय होने वाली है और अगली नौकरी मिले ना मिले, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है आज की डेट में, राइट? कहने का मतलब है कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आपके बैंक में अगर आपके बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हों, करोड़ों रुपया, तो क्या आप किसी की नौकरी करोगे? क्या आप कहीं नौकरी करने जाओगे? जब आपके पास में एक शानदार फाइनेंशियल बैकअप होगा, तो क्या आप सुबह सुबह अलार्म की वजह से उठोगे क्या? नहीं, कि आप खुद डिसाइड करोगे मुझे किस टाइम उठना है। आपका जब मन कर रहा तब उठोगे आप, जब मन कर रहा आप सोएंगे, जब मन कर रहा घूमने जाएंगे, जब मन कर रहा शॉपिंग करने जाएंगे, जब मन कर रहा है अपने मन की करोगे, क्योंकि आजाद हो आप, आजाद। जब हम आजाद होते हैं, हम अपनी जिंदगी अपने टर्म्स एंड अपनी कंडीशन के ऊपर जीते हैं। कोई हमारे लिए टर्म्स एंड कंडीशन लगा ही नहीं सकता जीवन में, क्योंकि हम आजाद हैं। अगर हमारी जिंदगी आउट एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड है, कोई और आदमी हमें कंट्रोल कर रहा है जीवन में, यकीन करना दोस्तों, हम लोग आजाद नहीं हैं, हमारे पास फ्रीडम नहीं है। क्या आप फ्रीडम वाली जिंदगी जीना चाहते हो? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप अपनी जिंदगी को फ्रीडम, आजादी वाली जिंदगी जीना चाहते हो, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना, आपको किसी बात की टेंशन नहीं है, आपको पता है मुझे अपनी जिंदगी अब अपने हिसाब से जीनी है, उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जीवन में। और मैं इतना बताना चाहता हूं कि 5 साल एनफ है। 2 साल के अंदर जिंदगी सेट,
3 साल में और शानदार, 4 साल में और शानदार, 5 साल में जिंदगी बल्ले बल्ले हो सकती। और उसके बाद रेस्ट ऑफ लाइफ आप आजाद ही आजाद। तो अगले 2 से 5 साल अगर आप यहाँ पे अनुशासन में रहते हो या अनुशासन में मेहनत करते हो, क्योंकि जब जिंदगी में हम अनुशासन में होते हैं आजादी पक्की है। जो लोग अनुशासन में नहीं है वो पूरी जिंदगी दोस्तों गुलाम होते हैं। क्योंकि जिंदगी में आपको या तो पूरी जिंदगी गुलाम होना है, हमें किसी और के हिसाब से चलनी है जिंदगी, या फिर हमें अपने हिसाब से चलनी है। ये डिसीजन है। जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया, कुछ भी हो सर, हमें इसको ब्रेक करना है, इस बैरियर को तोड़ना है, इस बंधन को तोड़ना है, इस सिस्टम से हमें बाहर निकलना है। ये जो है ना 9 से 6 की ड्यूटी, इससे बाहर निकलना है हमको। या 8 से 8 की ड्यूटी, सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं, रात को 8 बजे घर में घुसते हैं। बेशक नौकरी 8 घंटे की होती है, लेकिन 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, 12 घंटा की ड्यूटी हर रोज की, एवरी डे। हर रोज वहां जाना जहां जाने का मन नहीं करता है, वहां जाके उस आदमी को मिलना जिस आदमी को जिंदगी में दोबारा मिलने का मन नहीं करता है। सोचो आप, वाई? कब तक? जब तक हम 50-60 साल के नहीं हो जाते हैं। क्यों? तो दोस्तों, आपके जो सपने हैं ना, अगर आजाद होना आपका सपना है जिंदगी में कि मुझे आजादी चाहिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिए, इस तरीके की आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो, चांस जैसा मौका आपके जीवन में आ चुका है। और यहां एक ही चीज याद रखनी है आपको, कि ये बिजनेस आपकी माइंडसेट की परीक्षा लेता है। यहां आपकी टेस्टिंग हो रही है, क्या आप उस फ्रीडम के लिए डिजर्व करने वाले कैंडिडेट हो। और अगर आप यहां पर आपका माइंडसेट में आप कामयाब हो, जो हम बताने वाले हैं आपको, आपकी यहां पर जो लगातार काम करने की जो आपने जुनून भर रखा है ना अभी, कि नहीं सर, जल्दी से जल्दी हमको गोल्ड लाइन बनना है इस बिजनेस में, जल्दी से जल्दी हमें डायरेक्टर बनना है इस बिजनेस में, जल्दी से जल्दी बहुत बड़ी गोल्ड लाइन की टीम खड़ी करनी है। खाली गोल्ड लाइन बनना इज नॉट एनफ। जब तक आपकी टीम में गोल्ड लाइन बनने का जज्बा, पागलपन, दीवानगी वाले लीडर आपके साथ में नहीं है, जब आपकी टीम में आपके जैसे बहुत सारे लीडर हैं ना जो ये कहते हैं कि हमें भी गोल्ड लाइन बनना है, तब समझना कि आपकी टीम में दम आ गया है। पहले सारे शब्द ही होते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल तो बाद में होता है। क्योंकि दुनिया में हर चीज 2 बार बनती है। एक बार तब बनती है जब हम सोचते हैं और बोलते हैं, और दोबारा तब बनती है जब हम उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड में काम करते हैं। आपकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो चीख चीख के बोलते हैं, जो काम कर रहे हैं कि यस सर हमें गोल्ड लाइन बनना है, हम अपनी चारों टीमों में काम कर रहे हैं, पूरे महीने में चारों टीमों में हमारा बिजनेस आता है, हम सेल पैदा करते हैं, टीमें डेवलप कर रहे हैं, और हमारे दिखाई दे रहा है कि हम गोल्ड लाइन के नजदीक पहुंच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम गोल्ड लाइन के नजदीक पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? क्यों हम चारों टीमों में काम कर रहे हैं। हर रोज हम कुछ ना कुछ हो रहा है, इसका मतलब हम गोल्ड लाइन के नजदीक पहुंच रहे हैं। कितने लोग आपकी टीम में हैं, ये आपको बता देगा कि आपकी टीम कितनी मजबूत है। ये एनालाइज आपको खुद करना होगा। आपके लिए कोई आदमी ऑडिट करने के लिए नहीं आने वाला, कोई गवर्नमेंट ऑडिशन नहीं है यहाँ पर, ऑडिटर नहीं है जो आएगा और ऑडिट करेगा आपका क्या प्लस है क्या माइनस है। यू आर देयर, यू आर द बॉस, यू आर द ओनर, आप मालिक हो। ये बिजनेस आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, ना सीनियर के लिए, ना अपलाइन के लिए, ना डाउनलाइन के लिए, ना कंपनी के लिए, आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो इस दुनिया में। इस काम को इसलिए कर रहे हो, इस काम की वो ताकत है, वो शक्ति है, ये काम अपने लिए कर रहे हो। और इसकी पूरी की पूरी 100% जिम्मेवारी आप लोगे। आपको जुगाड़ करना है, आपको इंतजाम करना है, अपने सीनियर से कैसे मदद लेनी है, अपनी टीम से कैसे मदद लेनी है, कंपनी से कैसे मदद लेनी है, मार्केट से कैसे मदद लेनी है, सिचुएशन के हिसाब से मुझे कैसे चलना है, चीजों को हैंडल कैसे करना है, ये कौन करेगा? ये आप करोगे। ये क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लीडरशिप। आपके अंदर लीडरशिप डेवलप होगी समय के साथ। ऐसे में आज आपके बीच में कुछ 5 बातें रखने वाला हूं, जिस पे आपको बहुत ध्यान से गौर फरमाना है। उनको नोट्स बनाइए, लिखिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए। और इसलिए नहीं लिखना है कि बस मैं अपनी टीम को टेप कर दूंगी, कॉपी पेस्ट कर दूंगी, मेरा काम हो जाएगा। नहीं, आपको अपने जीवन में उसको उतारना है दोस्तों, अपने जीवन में उसको अमली जामा, उसको एक्चुअलाइजेशन राइट करना है, एक्चुअल में उसको आपको अपनाना है। क्योंकि पहला पॉइंट यही है कि परिस्थितियां दोस्तों
बदलती रहेंगी। जो सिचुएशन है, अगर आप पीछे मुड़ के देखें, 1 महीना पहले, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, पिछले 3 साल में देखो आपके जीवन में कैसे कैसे परिस्थितियां बदली है कि नहीं बदली है। आपकी जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं, टेंस की तो बात की बात है। पर आपका फोकस नहीं बदलना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी बदल जाए आप, लेकिन आपका फोकस नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जब परिस्थितियां बदलती हैं, हमारा दिमाग खराब होता है। नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है परिस्थितियां बदलती रहती हैं। और हमारी इंडस्ट्री की ये सबसे बड़ी सच्चाई है। राइट, आपको समझना होगा क्या ऐसा होता है। अगर होता है तो उसको हमें क्या करना है, हैंडल करना है। हमें उससे घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। हमें उसको लेकर जो है पैनिक नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए भाई साहब। जो हो रहा है ये होता था, होता है, होता आया है, होता रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। लेकिन जिसने आगे बढ़ना है, जिसने जिंदगी में तरक्की करनी है, जिसने ठान लिया कि मुझे आजादी चाहिए अपने जीवन में, अपने हिसाब से मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं चाहता हूं हमारा परिवार शानदार जिंदगी जिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको अपना फोकस बना के रखना है। तो परिस्थितियां कैसी भी रहे, बट अपने आप को आपने स्टेबल रखना है। राइट, कभी आपने देखा होगा टीम बड़ी तेजी के साथ काम करती है, कभी कभी आपने देखा होगा अचानक टीम शांत हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नेचुरल है ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होगा, ऐसा होता आया है, ऐसा होता है, ऐसा होता रहेगा। आपको ये सब चीजें ऐसे लगना चाहिए, तो हमें पता है ये सब समय की बात है, वक्त की बात है। कभी तेजी है, कभी मंदी है। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के देखा होगा आपने, प्रोडक्ट के प्राइस कभी कभी बहुत महंगाई होती है, कभी बहुत सस्ता होता है, कभी मिडल में रेट रहते हैं कि नहीं रहते हैं। ये सिचुएशन है। सेम चीज है कि जब आप काम करते हो, आपकी टीमें कहीं तेजी से काम करती है, कभी शांत हो जाती है। कभी आपने देखा होगा आपकी डाउन लाइन में क्या जोश लगी है, क्या आग लगी है, और फिर देखते हो लोग ही गायब हो गए। है ना? क्या है ये, व्हाट इज दिस? अरे ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से सब गुजरे हैं। जितने भी कामयाब लोग आज हैं वो इस प्रोसेस से गुजरे हैं। लेकिन असली खेल परिस्थिति का नहीं है, आपकी स्थिति का है। आपने उसको रिएक्ट कैसे किया, उसने आपने लिया कैसे, उससे आपको आपने महसूस किया कि यार ये सब चीजें पहली बार होती है, झटका लगता है, टेंशन होती है। दूसरी बार थोड़ी कम होती है। जब तीसरी चौथी पांचवी बार होती है ना, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता है भाई, बहुतों को आना है, बहुतों को जाना है, ये दुनिया का मेला है। आपने देखा होगा इस दुनिया में बहुत लोग आते हैं, बचपन में ही चले जाते हैं। कुछ लोग थोड़े जवान होकर चले जाते हैं, कुछ उससे बड़े, कुछ और बड़े, कोई 100 साल जी के जाते हैं। पर दुनिया रुकती नहीं है। इसीलिए मतलब ये ऐसा नहीं है कि दुनिया रुक गई जी, इसके जाने से दुनिया रुक गई तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। इस बिजनेस में भी जो कामयाब लीडर हैं दोस्तों, ये वही लोग हैं जो अपनी स्थिति से नहीं, जो परिस्थिति से नहीं, अपना जो दृष्टिकोण है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपके अंदर जो लीडरशिप है, उसके ऊपर काम करते हैं। जब आपको लगता है ना कि भाई थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है, डाउन चल रहा है, उस टाइम आपको मेहनत करने की जरूरत है। टेंशन लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपको अपनी मेहनत बढ़ानी है, अपनी प्रेजेंटेशन बढ़ानी है, लोगों से मिलना है। अगर आप नॉर्मली 1 मीटिंग 2 मीटिंग करते तो 3 4 5 मीटिंग करनी शुरू कर दो, क्या दिक्कत है? ऐसे ही जब आपकी टीमें देखती हैं कि स्पीड बढ़ रही है हमारे लीडर की, हमारा लीडर भाग रहा है, तो आपकी टीम भी दोस्तों अपने आप ही आगे की तरफ बढ़ती है। जब भी आपकी टीम ढीली हो, तो प्रोस्पेक्टिंग आपको बढ़ानी है। आपको दिखाना है अपनी टीम को कि ये सब चीजें टेम्पररी हैं, और सबके साथ भी नहीं है। आज भी कईयों का बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है, कईयों का स्लो है, किसी का बहुत स्लो है। बट किसी दिन रिवर्स हो जाएगा, जिसका फास्ट चल रहा है उसका स्लो हो गया, जिसका स्लो है उसका फास्ट हो गया। वाई? बिकॉज ये मार्केट है, इनकम है, फ्लक्चुएट होंगी, आपको पता होना चाहिए। इसलिए आप अपने आप को मजबूत से मजबूत, जितना जल्दी अपने आप को शक्तिशाली, पावरफुल, जितना मजबूत बना लेते हो आप, कैसे, टीम वाइज, लीडर वाइज, इनकम वाइज, उतना आपकी स्टेबिलिटी मजबूत होने वाली है। किसी भी आंधी तूफान से आप घबराने वाले नहीं है। इसलिए याद रखना है दोस्तों कि दुनिया में कोई भी परिस्थिति
परमानेंट नहीं है। आपका जो फोकस है वो परमानेंट होना चाहिए। अगर आपका फोकस परमानेंट है तो कैसी भी सिचुएशन है वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी, अप डाउन खत्म हो जाएगा। अभी नेपकिन नहीं है, कईयों को पैनिक होता है, अरे नेपकिन आ जाएगा। जब था तब कौन सा आप लोगों ने बड़े झंडे गाड़ दिए थे? आप बोलो ना उनको, जब नेपकिन नेपकिन करते हैं उनको बोलो जब था तब आपने क्या, अभी भी है, अभी भी लोगों ने रखा हुआ है। लास्ट मोमेंट में बहुत सारे लीडर ने अपना इंतजाम ऐसा कर रखा है कि थोड़ा बहुत तो काम चल ही जाना है सर। मेरे से बात होती है दिन में, लीडर कहते हैं अरे सर टेंशन नहीं है। और बहुत अच्छा लगता है जब लीडर ये कहता है ना कि हमें टेंशन नहीं है सर, सब हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, इतने में तो आ ही जाएगा। बस अभी हमारे पास पीएल है, कितने पीएल चाहिए दबा के दो ना, पीएल जो है उसको बांटो ना आप मार्केट में, व्हाई नॉट, राइट। कहने का मतलब है आज इतना शानदार फेस वॉश है, इतना हमारा शानदार फेस क्रीम है, क्यों नहीं? टूथपेस्ट है, क्यों नहीं? ये ऐसी आइटम है जिसको जिंदगी में लोग यूज करते ही करते हैं। सप्लीमेंट आज यूज कर रहे हैं लोग, क्योंकि सप्लीमेंट में वो शक्ति है, वो ताकत है। जो यूज कर रहा है वो बताएगा। आप यूज तो कराओ, किसी को शुरुआत तो करो, मल्टीविटामिन तो दो लोगों को, मल्टीविटामिन की शक्ति देखिए आप, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं बहुत सारे हैं, हमारा फोकस कहां पर है? जो है उसको प्रमोट करना है, और जो किसी वजह से नहीं है, ये जो परिस्थिति है ये टेम्पररी है, फिर आ जाएगा। तो जो फोकस बनाए रखेगा दोस्तों, वो इंसान यकीन करना बहुत बड़ी कामयाबी इस बिजनेस से ले चुका है या लेगा। अगर आपने फोकस बनाया तो आज तक आपने खुद महसूस कर लिया होगा कि आज आप जो कुछ भी हो इसलिए हो क्योंकि आपने फोकस बनाया ट्यांस में, इसलिए आज ट्यांस में झंडे गाड़े हैं आपने। अगर आपने, जिन लोगों ने फोकस नहीं बनाया उनको ये भी महसूस हो रहा होगा गलती तो हुई है सर, अगर हमने भी फोकस बनाया होता हम भी यहां पर होते अभी, है ना। तो फोकस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिचुएशन तो टेम्पररी है। नंबर दो, लोग रुक जाएंगे, मुड़ जाएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आज का टॉपिक भी है कि सपनों के लिए रुकना मत, क्योंकि सपने आपके हैं, पूरे आपको करना है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, किसी को आप जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हो। इस बिजनेस में ये सबसे बड़ा कड़वा सच है दोस्तों। आप जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, कई बार ऐसा होता है, जिन पे आपने बहुत भरोसा किया, उन्हीं में से कुछ लोग टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, राइट। और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ भाई? मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, पर फिर मैं कह रहा हूं आपको। और मैं जो कहते हैं, जो कहते हैं आपको, कई बार आपको कहा होगा लोगों ने, मैं तो आपके साथ हूं मैडम, मैं तो आपके साथ हूं सर, कहते हैं ना लोग। यकीन करना वही लोग 3 दिन बाद गायब हो जाते हैं। आज आपको रात को मिले, मीटिंग की, सब कुछ हुआ, भाई साहब टेंशन मत लो, हम आपके साथ में खड़े हैं, चौथे दिन दिखाई नहीं देते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए ये नॉर्मल है, ऐसा होता है। मुंह से बोलना आसान है, बातें करना आसान है, निभाने के लिए दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, उस आदमी में वो गट होने चाहिए, उस आदमी का कमिटमेंट, उसकी अपनी एक इंटीग्रिटी। जो बोलता है इंसान वो इसलिए बोलता है क्योंकि भरोसा किसी को देता है वो, तो हर हालत में उस भरोसा को निभाने की उसकी फितरत होती है। लेकिन जिन लोगों को ये चीज नहीं होगी वो गायब हो जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिल्ट्रेशन हो रही है, मैंने कहा परीक्षा हो रही है आपकी, आपको पता चल रहा है ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है जिनके लिए आप देर देर रात तक कॉल्स करते हो, राइट, बातें करते हो, समझाते हो, पता चलता हो किसी और की बातों में आके लेफ्ट राइट हो जाते हैं। आपने बड़ी मेहनत की, आपको घबराहट होती है, ऐसा क्यों हो गया? ये नेचुरल है, क्योंकि उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी कहीं ना कहीं। उन्होंने बिजनेस किया था ऑब्लाइज करने के लिए, उन्होंने बिजनेस किया था सिर्फ इंस्टेंट मोटिवेशन में, लेकिन उनका कोई विजन, कोई फीलिंग नहीं थी, वो दर्द नहीं था। 4,000 रुपये जरूर लगा लिए तो उनको लगा सामान ले तो लिया है, क्या दिक्कत है, इतना सामान पहले भी लिया अब भी ले लिया। उनके लिए सिंपल एक शॉपिंग थी, लेकिन आपके लिए कोई शॉपिंग नहीं है, आपके लिए जिंदगी बदलने वाला मौका है ये, राइट। तो लोगों की बातों में आके लोग छोड़ देते हैं, घबराने का नहीं। जिनको आप मोटिवेट करते हो वो बहाना बनाना शुरू कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दिल से सुनिए, रुकने वाले लोग कभी अपनी मंजिल तय नहीं करते हैं।
जो रुकते हैं वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। मंजिल पर सिर्फ वही लोग पहुंचे हैं जो चलते रहे हैं, लगे रहे हैं। यकीन करना, आप अपनी मंजिल के करीब जा रहे हो। एक गोल्ड हो गया, एक ब्रॉन्ज कार्ड हो गया, सिल्वर कार्ड हो गया, आप अपने गोल्ड लाइन के नजदीक जा रहे हो, आप अपने डायरेक्टर के नजदीक जा रहे हो। आप सोचो, आप ये मत सोचो एक गोल्ड से क्या फर्क पड़ता है, एक ब्रॉन्ज से क्या फर्क पड़ता है, एक ब्रॉन्ज क्या होता है। नहीं, उसमें मोटिवेशन नहीं आएगा। एक ब्रॉन्ज एक गोल्ड सोचोगे, मोटिवेशन नहीं आएगा। जब भी सोचना, ये सोचना मैं गोल्ड लाइन के और नजदीक आ गई हूं, मैं डायरेक्टर के और नजदीक आ गई हूं, मैं यहां से लाखों करोड़ रुपए कमाने के लिए बन रही हूं, यहां मेरा बहुत बड़ा फ्यूचर बनने वाला है। ये एफर्मेशन है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये आपकी फीलिंग्स है। और इस दुनिया में वही होता है जो आपकी फीलिंग बताती है आपको। जब आपको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कुछ भी नहीं होता है जिंदगी में। और जब आपको लगता है कुछ कुछ हो रहा है, हम बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और यकीन करना वो हो रहा होता है। इसलिए रोकने वाले लोग कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं दोस्तों। जो चलते रहेंगे वो डेफिनेटली अपनी मंजिल तक जाएंगे। और यकीन करना, 100 लोग आएंगे, वो अपना रोल निभाएंगे, राइट। जैसे मैं कहता हूं ना अपनी भाषा में, देसी भाषा में, सबका दाना पानी लिखा हुआ भाई साहब। ठीक है, किसका कितने दिन का दाना पानी है ये आपके हाथ में नहीं है, ये सिर्फ ईश्वर के हाथ में। आपका सिर्फ अपनी तरफ से बेस्ट रोल है, आप अपना बेस्ट रोल निभाइए। लेकिन जो लोग यहाँ रुक गए वो अपनी भी जिंदगी संवारेंगे, और जब आप उनकी मदद करोगे तो आपकी भी जिंदगी संवरने वाली है। तो आपका जो विजन है ना दोस्तों, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। इस बिजनेस की जो क्वालिटी, जो बिजनेस है ना, ये इस बिजनेस में मैं अगर बात करूं तो क्वांटिटी से क्वालिटी निकलती है। आप समझ गए, यहां क्वांटिटी से क्वालिटी निकलती है। आप क्वांटिटी पे काम करो, आप मासेस में काम करो। वर्क इन द मासेस, लिव इन द क्लासेस। वर्क इन द मासेस, लिव इन द क्लासेस। कैसे? आप मास में काम नहीं कर रहे हो, लिमिटेड काम कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको अनलिमिटेड, अपनी तरफ से कोई सीलिंग नहीं है, इतना ही काम करना है। लोग पूछते हैं कितना करना है, मैं कहा इतना करना है जब तक बैंक बैलेंस इतना हो जैसे मोबाइल का नंबर होता है, जब तक काम करना है। उससे पहले नहीं बोलना है कितना काम करना है। खुद पता लग जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, बैंक बैलेंस मोबाइल नंबर जैसा अकाउंट दिखाई दे रहा है ना, रुपीज इतना इतना इतना, 7 फिगर 8 फिगर। उसके बाद सोचना कि अब करना कि नहीं करना। तो कहने का मतलब यही दोस्तों कि रुकने वाले रुकेंगे, गिरने वाले गिरेंगे, लेकिन लीडर वही होता है जो अपनी यात्रा को जारी रखता है, रुकना नहीं है। नंबर 3 है आज का पॉइंट, 5 ही है, 2 और निपटाऊंगा। तीसरा पॉइंट यह है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, तभी आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। अगर आप अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो तभी बोलते हैं कंट्रोल, कंट्रोल मेरे भाई, कंट्रोल मेरी बहन, कंट्रोल। कंट्रोल ही नहीं होता, वही इसीलिए तो गड़बड़ होता है। कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बना बनाया जमा जमाया डेरा जो है बिखर जाएगा। और आपने सुना भी होगा ना कि सांडों की लड़ाई में झुग्गियां टूट जाती हैं कई बार, राइट। ऐसा ना हो जाए कि पता चला किसी और के चक्कर में आपका कल्याण हो गया, ऐसी गड़बड़ ना हो। इसलिए आपको अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखना है। किसी ने कुछ कह दिया, फलाने ने ऐसा किया, आपके अपलाइन ने ये कह दिया, आपकी डाउनलाइन ने ये कह दिया, मार्केट में लोग ऐसा कहते हैं, दुनिया ने ऐसा किया, पड़ोसी ने ऐसा किया, चाचा ने कहा, मम्मी ने कहा, पापा ने, भाई दुनिया जो मर्जी कहे यार, दुनिया ने देखा थोड़ी है। आप खुद सोचो ना। अब आप मूवी देख के आते हो और आपके चाचा जी बैठे हुए घर में, और आप आते हो बड़े जोश में और आप बोलते हो कि मजा आ गया मूवी देखकर, राइट। पूछेंगे क्या क्या था, क्या बताओगे, आप कितना बता पाओगे? आप 2 मिनट 3 मिनट बातें करोगे, क्या 2 3 मिनट बताने से आपके चाचा जी को मजा आने वाला है? आपके मम्मी पापा को मजा आने वाला है? भाइयों को आने वाला? नहीं आने वाला है। आपने बता दिया ना, तो यकीन करना, तो क्या होगा? वो बोलेंगे बस यही है, क्या मजा आया तुम्हें? बट इसकी जगह अगर आपने ये कहा ना, भाई क्या मजा,
मजा पूछो मत, आज तक ऐसी मूवी नहीं देखी। क्या क्रेजी प्रोग्राम था, क्या सीन था, क्या लोकेशंस थी, क्या मोमेंट थे, क्या डायलॉग थे, कमाल हो गई। आपने सिर्फ इतना ही बोला, ना आपने मूवी के बारे में कहानियां बताई, ना आपने स्टोरी बताई, आपने सिर्फ एक्साइटमेंट, जोश, अपने इमोशंस को बताया। यकीन करना लाइन लगा के मूवी देखने जाएंगे लोग। और नहीं तो पता क्या बोलेंगे, अच्छा फिर तो ठीक है यार, क्या करना जाके, तुमने बता तो दिया। कहने का मतलब है जो फीलिंग्स है ना दोस्तों, वो बिकती हैं। मेरी ट्रेनिंग के अंदर मैं इन बातों को मैं रेगुलर कह रहा हूं यहां आकर। अगर आप इन बातों को नोट कर रहे हैं तो मेरी बात से आप इत्तेफाक रख सकते हो कि इस दुनिया में आप जितना मर्जी समझा दो वो नहीं समझ आती है। लेकिन जब सिर्फ रिजल्ट की बात करते हो ना, मजा आ गया, बस ये जो मजा आ गया ना, ये रिजल्ट है ये फीलिंग्स। तो आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है। कुछ भी नेगेटिव है उस टाइम नेगेटिव को कंट्रोल करना है, और पॉजिटिव है, आग लगा दो आग, क्योंकि पॉजिटिव है। आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव है तो कुछ हो ही नहीं रहा है भाई साहब, अच्छा हो रहा है, हमारा थोड़ी हो रहा है, इनका हो रहा है, हम क्यों करें। नेगेटिव हो रहा है भैया, पता नहीं किसी के साथ हुआ कि नहीं हुआ, मेरी तो जिंदगी हो गई है बस। अब बार बार बोलते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसा शब्द है वो, राइट। अब खुद सोचो ना, आप क्यों, वाई। हम हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हमेशा ब्लेम गेम करते हैं, इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो तीसरा काम क्या करना है, कंट्रोल। तभी आपकी टीम आपको फॉलो करेगी, लिख लो। शिकायत करने वाले, कंप्लेंट करने वाले, नेगेटिव बातें करने वालों के साथ लोग ज्यादा टाइम तक रुकते नहीं है, राइट। इस बिजनेस में सिर्फ प्रेजेंटेशन, सिर्फ जाके डेमो 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 दिए जा रहे, डेमो मीटिंग किए जा रहे, जो मैंने बताया कि करो 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 करो, सब कर तो रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। फिर आ जाएंगे, क्यों कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहाँ मिसिंग हो रही है कि खाली हम फैक्ट बता रहे हैं, फैक्ट ओनली। वी आर टेलिंग फैक्ट, वी आर नॉट सेलिंग स्टोरीज। जबकि बिकता क्या है माल, स्टोरी बिकती है, सक्सेस स्टोरी बिकती है, प्रोडक्ट के रिजल्ट बिकते हैं, और बिजनेस की रिजल्ट बिकते हैं। आप क्या कर रहे हो, इसमें 8 लेयर हैं, ये फाड़ के दिखा दिया, ये लेयर वो लेयर, ये मशीन वो मशीन, करंट लगा कि नहीं लगा, है ना, क्या बदलेंगे सामने वाला, बस बस ऐसा करंट लगाओ जो बंदा मरते दम तक ना भूले, वो वाला करंट है इस बिजनेस का विजन। फीलिंग्स, इमोशंस, क्या आप देखो, इस लीडर ने, इनका नाम फलाना, इतने टाइम में यहां पहुंच गए, इतने टाइम में यहां पहुंच गए, आज यहां पहुंचे हुए हैं, क्या भाई हम लोग भी उनकी तरह बनना चाहते हैं, इसलिए हम भी काम कर रहे हैं, और हम आपके साथ काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। तो दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा, ये जो बिजनेस है इमोशनल स्टेबिलिटी का है। यहां पे आपको माइंड सेट पे काम क्या करना, अपने इमोशंस को सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को कंट्रोल करना है। जब आप गाड़ी चलाते हो ना, तो अचानक ही कोई चीज आ जाती है तो ब्रेक लगाना पड़ता ना। आप ये नहीं बोल सकते ना, यार मैं ब्रेक कैसे लगाऊं, नहीं लगाओगे तो क्या होगा, फिर हो जाएगा कांड। कहने का मतलब है कि आप ब्रेक लगानी पड़ेगी, नहीं तो हो जाएगा। नहीं सर, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है, लगाना पड़ता है। अचानक ही कहीं पर ब्रेक कर आ जाता है तो इमोशनली आप ये नहीं बोल सकते इतना बढ़िया हाईवे था, ये गड्ढा क्यों आ गया, ये ब्रेकर क्यों आ गया, हमको ब्रेक क्यों लगानी पड़ गई, ये गाड़ी उछल के क्यों चली गई। भैया, हर कदम पर कहां पर क्या सिचुएशन पैदा हो जाए उसके लिए आपको तैयार होना है। कई बार लोग अपनी मेहनत की जो वैल्यू है ना उसको नहीं समझते हैं। कई बार लोग, यकीन करना, जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो उनके साथ में, उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। आपको नाराजगी होती है, अरे भैया मैंने इतना किया, ये तो समझते ही नहीं है। आपने जो दया दिखाई, दया भावना आपके अंदर आई, उनको लगता है अच्छा अपने लिए किया होगा, वो ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा, थैंक यू नहीं करेंगे, आपको गुस्सा आ जाएगा, मूड खराब हो जाएगा, नहीं करना है। इसी को बोला है कि कंट्रोल योर इमोशंस। इमोशंस को कंट्रोल करना ऐसे है जैसे गाड़ी ड्राइव करते हो ना, कब ब्रेक मारनी, कब क्लच दबाना है, कब एक्सीलेटर दबाना है, कब स्पीड बनानी है, कब कम स्पीड रखनी है। सिचुएशन को देखते हुए आपको गाड़ी ड्राइव करनी है, राइट। कई बार लोग अपनी डाउनलाइन के सामने एक्सक्यूज बनाते हैं, बहाने बनाते हैं, ब्लेम करते हैं,
अपनी टीम को वो सिखा रहे हैं इनडायरेक्टली। आप अपनी इमोशंस को इनडायरेक्टली रेप्लिकेट कर रहे हो, डुप्लीकेट कर रहे हो, कॉपी हो रही चीजें हैं। आपको सावधान होना है उस टाइम जब आपका मूड खराब है, दिमाग खराब चल रहा है, भाई वो इमोशन आपको अपनी टीम को नहीं बताने हैं। कॉपी हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी कॉपी होती है, पॉजिटिव चीजों के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आपने हर बात को दिल पे ले लिया तो आपकी एनर्जी भी जाएगी, आपका टाइम टाइम भी जाएगा, और आपका जो फोकस था ना, फोकस को नहीं भाई साहब, फोकस तभी जाएगा जब आपका मन, आपका मेंटली, आप लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर। कोई भी आएगा, कुछ कह जाएगा, गुस्सा आ गया, भाई क्यों आ गया? पता है आपको सामने वाला भड़काने के लिए आपको गुस्सा दिलवा रहा है, नेगेटिव करने के लिए आपको छेड़ रहा है, उसको पता है हमारा तो हो नहीं रहा, इसका कैसे हो रहा है, इसका भी होने नहीं देंगे, आउट ऑफ द टॉपिक, आउट ऑफ द बॉक्स। इसलिए दोस्तों आपको अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने फोकस को खोना नहीं है। इमोशनली आपको अपने आप को क्रिस्टल क्लियर करना है, क्योंकि लीडर वही होता है जो अपने इमोशंस को संभाल कर आगे बढ़ता है। आपको पता होना चाहिए कि हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर टीम नहीं चल रही है सपोज कर, लेकिन आपको चलना है, नो प्रॉब्लम। इसी वजह से टीम अभी काम नहीं कर रही है, आपको काम करना है, क्योंकि सपने आपके हैं, आजादी आपको चाहिए, शानदार जिंदगी आप चाहते हो आपके परिवार के लिए, अपने लिए। अगर लोग मना कर रहे हैं, आपको फिर भी कोशिश करनी है। अगर कोई आपको हल्के में ले रहा है, तो अपनी ग्रोथ से जवाब दीजिए, आपकी बातों से कोई नहीं मानने वाला। जब आपको लगता है ना लोगों ने आपको हल्के में ले रखा है, अपना काम जारी रखिए। जब रिजल्ट आएंगे, लोग आपको सीरियस लेंगे और नहीं लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप रुके नहीं हो, आप चलते चले गए हो। अगर कोई कंपैरिजन कर रहा है ना, यकीन करना, आप कंसिस्टेंसी से आप करके दिखा दोगे। मैं पिछले 5 साल से लगातार एज ए डायरेक्टर, पोजीशन है मेरी आज इस रियाज इंटरनेशनल बिजनेस में। मैंने पिछले 5 साल से मैंने एक कंसिस्टेंसी बनाई है। मैंने अपने यहाँ एक बेंच मार्क खड़ा किया। मैं भीड़ से, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा लोगों से कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन खुद से है सिर्फ। आप समझ गए? ये बेंच मार्क मैंने सेट किया पहले साल में। मैं कहा दूसरा साल, फिर तीसरा साल, फिर चौथा, 5 साल में, अगले 5 साल सोच रखे हैं मैंने। अगले 5 साल की मैंने रणनीति लिख रखी है डायरी में, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब आप चीजों को, ये जो पेन और डायरी है ना दोस्तों, इसका बहुत बड़ा चमत्कार है। पेन और डायरी अगर आपकी यूज हो रही है ना, ज्यादातर लोगों की पेन और डायरी खत्म हो गई है 10वीं 12वीं 11वीं 13वीं में, जो भी पढ़ पढ़ा के। अब क्या करना है? जिनकी जिंदगी में पेन और डायरी नहीं है, ये देखा गया है, 99.9% लोग जिंदगी में ग्रोथ नहीं ले रहे। 99% कितनी बड़ी बात होती है, बड़ी हैरानी की भी बात हो रही होगी आपको। जब आपका पेन और डायरी छूट गया, आपने बोला पढ़ना लिखना आप क्या करना, आप तो खत्म हो गया जी पढ़ाई लिखाई हमारी, हमें तो पता ही नहीं है डायरी क्या करनी होती है। डायरी किस बात की डायरी? हमने कौन सा उनको टाटा बिरला अंबानी की औलादे हैं? काहे का डायरी? डायरी में क्या होना, लिखने से क्या होना भाई? लिखने से चमत्कार होना है, लिखने से ही चमत्कार होगा। क्या आपने अभी तक अपने गोल लिखे हैं? क्या आपने ड्रीम लिखे हैं? क्या आपने वो लिस्ट बनाई है, ड्रीम लिस्ट? क्या आपने लिस्ट बनाई है प्रोस्पेक्ट की? उस लिस्ट में आप लोगों के नाम जोड़ते रहते हो, आए दिन कोई ना कोई नया बंदा मिलता है, नाम लिख लेते हो, उसका फोन नंबर लिख लेते हो, ऐड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, प्लान दिखाते जा रहे हो, जो जुड़ता है डायरेक्ट लगा देते हो, किसी को नीचे लगा देते हो, किसी को नीचे के नीचे के नीचे लगा देते हो। आपको पता है किसको कब कहाँ लगाना है, कौन सी कमजोर कड़ी है, कौन सी तगड़ी कमजोर, क्या है क्या नहीं है, वो तो आप हो ना यार। यू आर योर बॉस। आप डिसाइड करोगे अपनी डेस्टिनी, आप डिसाइड करोगे अपना फ्यूचर, कोई और नहीं करने वाला। राइट? तो कहने का मतलब है कि आपने वो लिस्ट बनाई, लोगों को आप कांटेक्ट कर रहे हो, लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो, लोगों को आप जा रहे हो, प्लान दे रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, डेमो कर रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, बीबीएस कर रहे हो, डुप्लीकेट कर रहे हो अपनी टीमों को, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम कर रहे हो। क्या ये सब चीजें अगर हो रही हैं, 9 बजे का प्रोग्राम का एक ही मकसद है, क्योंकि मैंने देखा भांति भांति किस्म के लीडर हैं, और सबका भाई साहब अलग अलग जुगाड़ है। सबको जो है एक जैसे रोल में डालना बहुत ही टिपिकल है। पिछले 5 साल का अनुभव बता रहा हूं मैं। ये एक ऐसी जगह है, कॉमन प्लेटफॉर्म, यहाँ पे बोला गया शब्द कोई आदमी पर्टिकुलर अपने ऊपर लेता ही नहीं है। बोला बोल तो रहे हैं, लगता तो यह है कि मेरे लिए बोल रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं बोला है सर ने। आप समझ गए?
तो यहां से आपको बहुत ही एक बैलेंस मैसेज मिलता है। तो इसलिए दोस्तों कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें अपना इमोशनल कंट्रोल करना है। तो ही आपकी जो लीडरशिप है ना, आपके अंदर ग्रो होगी। अगर आप चाहते हो आपके अंदर लीडरशिप ग्रो हो, वो तब होती है जब आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस करते हो। टीम उसी को फॉलो करती है जो भावनाओं से नहीं, हिम्मत से लड़ता है। हिम्मत की जरूरत है, समझ गए। इमोशनल तो फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन जब आप हिम्मत रखते हो ना अपने अंदर लड़ने की, यस कुछ भी है सर, रुकेंगे नहीं हम, क्योंकि सपनों के लिए रुकना मत, ये कहा गया है। इमोशनल कंट्रोल। चौथा पॉइंट है दोस्तों, रोज छोटे छोटे स्टेप उठाओ। बड़ा स्टेप की बड़ी जरूरत नहीं है कि एकदम बड़ा भाई सब एक ही दिन में कांड हो जाए, नहीं होगा। टाइम लगता है, हर चीज में समय लगता है। एक बच्चा बड़ा होता है तो टाइम लगता है, एक बच्चा स्कूल जाता है तो टाइम लगता है डिग्री तक पहुंचने में। पेड़ भी लगाओगे तो टाइम लगता है बड़े होने में, फसल भी लगाओगे तो टाइम लगता है। हर चीज में टाइम लगता है, वक्त लगता है। हम क्यों ना उसको समझें। छोटे छोटे कदम उठाने से आप, छोटे छोटे स्टेप उठाने से आप, चलते रहने से आप, छोटे छोटे स्टेप से चलते रहने से एक दिन आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं। 100 माइल 1000 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद सिंगल स्टेप। 1000 माइल्स जर्नी स्टार्ट्स विद सिंगल स्टेप। हजारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, मतलब हम मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। हमेशा फीलिंग करो मैं मंजिल के करीब पहुंच गई हूँ। 3 कदम मतलब मैं 3 कदम और नजदीक पहुंच गई हूँ। 10 कदम, 100 कदम, 500 कदम, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नजदीक, राइट। तो दोस्तों छोटे छोटे कदम जो है वो बड़ी बड़ी कामयाबी का आधार है। जितनी भी दुनिया में कामयाबी है, हमारे बिजनेस की कामयाबी, उसकी एक ही वजह है कि कंसिस्टेंटली, लगातार छोटे छोटे स्टेप। इस बिजनेस में एक दिन में चमत्कार नहीं होता है, लेकिन एक ना एक दिन चमत्कार होता है, राइट। एक दिन में नहीं होता है, लेकिन जब लगे रहते हैं एक ना एक दिन चमत्कार होता ही होता है। वो आपके सामने है। ये बिजनेस अचानक इनकम देने वाला नहीं है दोस्तों, राइट। ये बिजनेस जो है ना, यहाँ आपको धीरे धीरे लगेगा, आपको अभी मजबूती चल रही है, धीरे धीरे आपको लगेगा कुछ हो रहा है प्लस, पर एकदम नहीं लगेगा। लेकिन जब आप करते जाओगे तो एकदम जब पीछे मुड़ेंगे साल 2 साल बाद, आप खुद महसूस करोगे आपकी पर्सनैलिटी बदल गई, बात करने का तरीका बदल गया, लोगों से मिलने का तरीका बदल गया, लोगों को समझाने का तरीका बदल गया, राइट। और लोग आपको बहुत इज्जत दे रहे होंगे, इसलिए नहीं कि आप कमा कितना रहे हो, इसलिए कि आप में जबरदस्त बदलाव आया है। एक समय ऐसा आएगा, जबरदस्त एक्सप्लोजन होने वाला है, एक्सप्लोड होने वाले हो आप ग्रोथ वाइज, है ना। जबरदस्त धमाका होगा कामयाबी का, और लोग बोलेंगे यार कमाल हो गई, इस बंदे के पास तो स्कूटर भी नहीं था, पैदल घूमता था, खाली पीली घूम रहा था, और आज देखो शानदार जिंदगी जी रहा है इस बिजनेस से। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हर दिन हमें अपने काम को करना है। हर रोज 1-2 प्रेजेंटेशन तो रखो, मिनिमम 1-2। मैं कहता हूँ 1 से 2 प्रेजेंटेशन एवरी डे। ज्यादा हो तो अच्छी बात है, मैं बोलता हूँ मिनिमम। मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं मिनिमम की। मिनिमम 1 to 2 प्रेजेंटेशन एवरी डे, मिनिमम 20 डेज। 20 दिन काम करना है तो करना है, 30 दिन में 20 दिन कोई भी हो जाए, जरूरी नहीं है एक दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे लगातार। 20 दिन का टारगेट बनाओ, गोल लिख लो, मिनिमम मिनिमम मिनिमम। मतलब मिनिमम का मतलब क्या होता है, मिनिमम। जिंदा रहना है तो मिनिमम खाना तो खाना पड़ेगा ना, हम मैक्सिमम की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मिनिमम काम कीजिए, मैक्सिमम रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी की ताकत है, कॉन्टिन्यूटी की ताकत है। वो कहते हैं ना छोटे छोटे कदम से, छोटे छोटे काम से बहुत बड़ा काम होने वाला आपकी जिंदगी में। नियम बनाइए अपनी जिंदगी में कि मुझे डेली 1 से 2 प्रेजेंटेशन करनी है, महीने में 20 तो करने ही करनी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। 10 छुट्टियों में शादी ब्याह, किसी का हैप्पी बर्थडे मनाना है, किसी का दुख सुख है, कुछ भी हो सकता है, बट डिसाइडेड है कि 20 दिन से कम नहीं होंगे। समझ गए ना आप। और कम से कम हर रोज कुछ ना कुछ प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, नए कॉन्टैक्ट पैदा कीजिए। प्रेजेंटेशन देना अलग चीज है, लेकिन कॉन्टैक्ट पैदा करना, लिंक पैदा करना, प्रोस्पेक्टिंग करना कहते हैं इसको दूसरी भाषा में, वो आप डेली कीजिए। डेली 1 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी, कितने भी हो सकते हैं। आपने हाय हेलो की, नमस्ते की, फोन नंबर ले लिया और बोला मैं बताऊंगी बाद में आपको आपके मतलब की चीज। एक मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे कुछ अच्छे लोगों की तलाश है, और मुझे लगता है कि आपको बताया जा सकता है, और आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट आया तो मिलके कुछ करते हैं।
आपने क्लियर अपना इंटेंशन बता दो भाई, सिंपल सी बात है। इतना टाइम नहीं है जिंदगी में आपके पास, 150 करोड़ लोगों का देश है ये थोड़ी है कि भाई साहब पहले हम बैठेंगे, फिर लंच करेंगे, फिर डिनर करेंगे, 4 बार गप्पे मारेंगे, 4 बार मिलेंगे, हो गया फिर तो काम हमारा। आज पब्लिक इतनी है, लोग इतने हैं, आपके ऑप्शन इतने ज्यादा है, आपको अपनी कंसिस्टेंटली अपने आप को प्रोस्पेक्टिंग करनी है, लिस्ट बढ़ानी है, नाम लिखते रहो, नए नए लोगों के नाम आपकी लिस्ट में आने चाहिए। इसको प्रोस्पेक्टिंग करना बोलते हैं। एवरी डे, उन 20 दिनों में कम से कम आपको प्रोस्पेक्टिंग भी करनी है साथ साथ। और लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, यहाँ जब आते हो ये सेल्फ लर्निंग का जोन है। 9 बजे का मतलब है आप लर्निंग करने आ रहे हो, यहाँ भाषण देने नहीं आ रहे हो। भाषण देने के लिए आप मार्केट में जाओ, भाषण देने के लिए आपकी टीम में बड़ी बैठी है वहां पर, राइट। ये मेजर, जब आपको मौका मिलता है तो आपके पास कंटेंट रखो। अगर मेरे को मौका दिया ना स्पीच करने का, तो मैं ये कंटेंट पे बात करूंगी या करूंगा। हमें कोई लेफ्ट राइट की बात नहीं करनी है, हमें क्या बात करनी है कि आज मैंने ये सीखा सर, यहां से मैंने यहाँ सीखा है, आइडेंटिटी में आई या आया, तो ये बातें मैंने यहाँ से सीखी, ये बातों पे आप अपना स्टैंप लगाइए। उससे क्या होगा, लोगों को शिक्षा मिलेगी, अच्छा इन्होंने ये बात यहाँ से सीखी, बड़ी जबरदस्त बात सीखी है, हम भी सीखेंगे। आप अपनी टीम को एक मिसाल पैदा करिए, अपनी टीम को मिसाल बताइए कि यहाँ आने से आपको क्या फायदा हुआ एक्चुअल में, राइट। एग्जैक्ट में अगर आप कोई 2 पॉइंट भी ढंग की बता देते हो, तो आपके लीडर को जबरदस्त फायदा मिल सकता है और उनको इंस्पायर कर सकता है कि उनको रेगुलर आना है इधर, राइट। तो सेल्फ लर्निंग का ये जोन है दोस्तों, और यहां से आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं हमारी टीम के माध्यम से। और ये जो बिजनेस है, मैं इतने कहना चाहूंगा, अगर आप धीरे धीरे अपने काम को करते चले जाओगे तो मजा आएगा। अचानक सोचोगे ना झटके झटके मारने हैं या झटके लगाने हैं, वो ही बिजनेस नहीं है, कोई जुआ नहीं है या गैम्बल नहीं है, ये रातों रात अमीर होने वाला खेल नहीं है, बिना कुछ अपने आप ही हो जाएगा वो भी नहीं है। किसी ने कह दिया ना कुछ नहीं करना है सब कुछ हो जाएगा, तो भाई आप गलतफहमी के शिकार हो। कैसे हो जाएगा, आज तक तो हुआ नहीं, अब कैसे हो जाएगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना, बीज डालने पड़ेंगे, उसको खाद पानी डालना पड़ेगा, जब पेड़ बड़ा हो जाएगा उसके बाद निकलना पड़ेगा, राइट। तो आपको दोस्तों इस बिजनेस में अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, और हर रोज अगर हम अपने काम को करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही करें, चाहे एक दिन हमें एक जबरदस्त रिजल्ट मिलता है, हमारी टीम को उससे एक डुप्लीकेशन मिलती है। लास्ट में आज का एक ही पॉइंट है, वो यही है कि अपने सपनों को हमेशा याद रखना, इस बिजनेस में क्यों आए थे। अगर आपको ये क्यों याद रहेगा, आप इस बिजनेस में आए क्यों थे, सपना क्या था आपका, टारगेट क्या था, गोल क्या था, यकीन करना फिर आपको रुकना है असंभव है। जब भी आप थकते हो, थक जाते हैं ना काम करते करते, जब भी आप थके, जब भी आपको लगे अब नहीं होगा, जब भी टीम से निराशा मिले, कभी कभी ऐसा होता है, राइट। जब भी आपको लगे यार इनकम इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, बहुत कम इनकम है, ऐसा हो सकता है, तो अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछना, मैंने ये सफर शुरू क्यों किया था, ये जो सफर है ना टियांस का, इसको शुरू क्यों किया था। एक ही सवाल आपके सारे जवाब दे देगा। क्या आपने अपने बच्चों का जो फ्यूचर है उसको बेहतर बनाने का सपना देखा था? यस। क्या आपने अपने परिवार के लिए सम्मान, आपके परिवार की इज्जत हो समाज में, रिश्तेदारी में, गांव 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 देहात में जहां भी आप रहते हो, एक शानदार फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, अपने हिसाब से एक शानदार जिंदगी जीने का जो है आपने सपना देखा था, क्या आप भूल गए उसको? क्या आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हो उसके लिए कोई और रास्ता है? नहीं। इसीलिए दोस्तों, तो लेफ्ट राइट सोचने का नहीं है, एक ही बात सोचिए, क्या वो जिंदगी जीना चाहते हो जैसे आज तक आपने सिर्फ सोचा था, इवन सोचा भी नहीं होगा पहले तो, आप सोचा था यहाँ आकर, उस सपने को नहीं भूलना है। क्या आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो यहाँ आकर? सोचा है आपने? आया होगा ये सवाल, क्यों कर रहा हूं मैं ध्यान से? बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास होता है, फिर आपको कोई नहीं रुकता इस दुनिया में। सिर्फ रुकते वही लोग हैं जिनका स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं है, पेन और डायरी उठाई नहीं है, पेन और डायरी से लिखना शुरू ही नहीं किया अभी तक। यकीन करना उनका इस बिजनेस से आउट होना 99% चांस है। लिख लो आप मेरी बात को आज, 99%। कितनी खतरनाक बात बता रहा हूं मैं आपको। जो पेन और डायरी लेके नहीं बैठते इस बिजनेस में, जिनका पेन और डायरी यूज नहीं होता है, वो बहुत भयंकर, बहुत डेंजरस ब्लंडर कर रहे हैं, मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ब्लंडर। आप सोने के खजाने पे हो, कुबेर के खजाने में बैठे हो, और चाबी बता दी गई है और उस चाबी को आपने हाथ में लिया ही नहीं है। अगर आपके हाथ में पेन और डायरी नहीं है जिंदगी में, मैं इस ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं 9 बजे की,
मैं बता रहा हूं आपको दिन भर की बात, पूरे महीने की, पूरे साल की, पूरी जिंदगी की। ये पेन और डायरी लेकर अपना घिसना शुरू कर दो, है ना, उसी में चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि जब आप लिखते हो ना, बहुत कुछ ऐसा बदलता है, आपके केमिकल रिएक्शन होता है आपकी बॉडी में, शरीर में, मेंटली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आप साइन कर रहे होते हो प्रकृति के साथ, ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ में कंबाइंडिंग चल रही होती है, क्योंकि आप लिख रहे हो। वक्तम की कोई वैल्यू नहीं है, लिखतम की वैल्यू है, लिख लेना। हर जगह पे प्रूफ माना माना जाता है। प्रूफ क्या है भाई? लिखा था क्या? और आप चीख चीख के बोलते हो भगवान के आगे, मैंने लिखा था भगवान, कैसे मना कर दोगे आप? क्योंकि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में मदद करनी शुरू कर देगी। और शिद्दत से करने के लिए लिखने से जबरदस्त ताकत आ जाती है आपके अंदर। हमारे बिजनेस में रीजन जितना बड़ा होगा, आप उतनी ही तेजी से उठेंगे। गिरना कोई समस्या नहीं है, गिर कर नहीं उठना ही सबसे बड़ी समस्या है। और जो सपना, वो नहीं है दोस्तों जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं, राइट? क्या अगर आपको नींद आ रही है, सोच ही नहीं रहे हो, फीलिंग ही नहीं आ रही है, कैसे सपने पूरे हो जाएंगे? आपको इमोशन आने चाहिए। जब ये गाड़ी आएगी कैसा लगेगा, घर होगा कैसा लगेगा, पैसे होंगे कैसा लगेगा, विदेश में जाएंगे कैसा होगा, इज्जत मान सम्मान होगी कैसा लगेगा, वो कैसा लगेगा, वो अभी फीलिंग आनी चाहिए। तब आप सपना देख रहे हो। खाली लिख रहे हो, फीलिंग ही नहीं आ रही है। आप सोचिए, वो फीलिंग नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। आप समझ गए? कागज के फूल नकली, ओरिजिनल फूल की खुशबू ओरिजिनल ही होती है। तो आपको सपनों के लिए रुकना मत, जो आज का टॉपिक है। क्योंकि ये बिजनेस, मैं आपको बता दूं, रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये आसान भी नहीं है। वजह, क्योंकि इतना आसान है ये हजम ही नहीं होता है। हमको इतना इतना कंफर्टेबल बिजनेस है ये, कि हमें लगता है कि इतना भी ना करना पड़े, बस मैं 4 आदमी को जोड़ूं, उसके बाद मैं गोल्ड लाइन बन जाऊं, मेरे अकाउंट में पैसे आते रहे और मुझे कोई तंग ना करे, है ना? ऐसा भी नहीं है इतना, ऐसा भी नहीं है, राइट? आपको जब तक पेड़ को खाद पानी डालनी है, जिसको आपने जोड़ा है उनके साथ, तब तक काम करना है जब तक वो स्ट्रांग नहीं होते, मजबूत नहीं होते। जैसे पेड़ होता है ना, खाद पानी स्प्रे डालनी पड़ती है, कोई जंगली जानवर ना खाए, है ना, उसको नुकसान ना करे, कोई इतना बड़ा हो जाए, मजबूत हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, नो प्रॉब्लम। इसलिए कहना चाहूंगा, इधर रुकने का नहीं है, इधर से आपको अपने मंजिल तक पहुंचने का है। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। अपने सपनों के लिए रुकना मत। 5 पॉइंट पे हमने डिस्कशन किया, तो ये पांचों पॉइंट को अपने डायरी पेन से लिखो, पढ़ो, सेशन खत्म होने के बाद फिर एक बार रिवीजन करो। और फिर खुद सीखने का सबसे बढ़िया फार्मूला है, दूसरों को सिखाना शुरू कर दो। आपकी टीम में एक सदस्य है, दूसरा है, तीसरा है, 5-7 को समझा दो, भड़ास निकाल दो। भरे पड़े हो ना आज रात को, अब कहाँ बोले, सर तो मौका ही नहीं देते यहाँ। अरे जाके बोलो ना, रात को हमने ये सीखा, ये समझा, ये फील किया है, ये लो। ट्रेनर बन जाओगे आप, स्पीकर बन जाओगे आप। यकीन करना, आप खुद बोलोगे सर कमाल हो गया, हमने तो सोचा भी नहीं था ऐसा होता है। क्योंकि करते करते पता नहीं चलता क्या हो गया है। सबकॉन्शियसली जब हम जानबूझ के करते हैं तो जबरदस्त होता है। और मैं तो कहता हूं अनजाने में भी करोगे ना, तब भी बहुत कुछ हो जाता है। तो करना है, बस करने में ही ताकत है। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ईश्वर का, कि मुझे ये मौका मिलता है इस तरह की ट्रेनिंग देने का, इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का। और मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का कि उन्होंने मुझे मौका दिया, मेरी जिंदगी बदली है। मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ ईश्वर से कि सबकी जिंदगी ऐसे बदले। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने परिवार का, टियांस फैमिली, चेयरमैन ली सर, आईडीनेट सिस्टम फैमिली, आप सभी का। और सबके लिए दुआ है कि आप बड़े बड़े सपने देखो, टियांस से पूरे होंगे। और हमारे मैजिकल मंत्र, जो हमारी कोर डायमंड की निशानी है, कोर लीडर की निशानी है, वो क्या है? हेलो टियांस, हेलो याई, बटर टियांस, बटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। चलो, सिंगापुर क्रूज। जिसने जाना है उसको बार बार बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमारा काम है। सिंगापुर जाना है, सिंगापुर जाना है और जाना है। तो अगले कुछ दिन बाकी हैं, लग जाओ, हो जाएगा। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, जो लग जाएगा उसका हो जाएगा। बाकी रही बात एक्विलाइफ की, उसके तो टाइम ही नहीं। अब कुछ दिन बचे हैं, लग जाओ,
28 तारीख से पहले अपने नाम के आगे एक्यूलाइफ डन। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड आई होप कि ये सब चीजें आपकी जिंदगी में बेहतरीन रिजल्ट पैदा करेंगी। आगे की स्पीच के लिए, शेयरिंग के लिए मैं आपके बीच में लीडर को बुलाना चाहूंगा। शॉर्ट शेयरिंग लेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं हम लोग लता शर्मा से। लता शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश से। वेलकम लता शर्मा जी, हाउ इज द जोश? आपकी वीडियो में देखता रहता हूँ, आपके बहुत सारी चीजें फेसबुक में आप डालते रहते हो, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ना, ये वेस्टेज नहीं है, यही वो जगह है जहां से आप अपनी पहचान बना सकते हो। और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दर्द लेना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है, आपको मीटिंग भी करनी है, डेमो भी करना है, क्लोजिंग भी करनी है, थोड़ी बहुत वीडियो भी बनानी है, थोड़ी बहुत अपलोड भी करनी है। बट क्या होगा, आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, मैं बहुत आगे आ चुका हूं। ठीक है, अभी बहुत आगे नहीं हूं, लेकिन काफी आगे आ चुका हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने काम को धीरे धीरे करता चला गया। आप लोग अभी कर रहे हो, साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद आप बहुत आगे होंगे उन लोगों से जो अभी तक भी नहीं जागे हैं। ओवर टू यू। वेलकम लता, हाउ इज द जोश? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर, आज को सेशन था बहुत ही जबरदस्त सर, और आपका सेशन सुन के हमेशा सर हमारा तो जोश ऑलवेज हाई है आर्टियांस में आके, और आपका जो सेशन है सर उसको सुन के और भी हाई हो जाता है। तो सर बिल्कुल जैसे भी आपने हमारे को अभी आपने जो 5 नोट करवाए हमारे जो से की परिस्थितियां जो हमारे पास आती हैं, बहुत सारी सिचुएशनें होती है जो कि हम उनको क्या है उन परिस्थितियों को देख के बैठ जाते हैं, बट हमारे को क्या है उनको टैकल करना है और आगे बढ़ना है सर। बिल्कुल आपकी एक चीज बहुत अच्छी लगी इसमें कि जो परिस्थितियां हैं वो परमानेंट नहीं रहती सर। तो ये सच में ही है कि जो परिस्थितियां वो तो आती रहेगी, लेकिन अगर हमने इन परिस्थितियों से अगर इनको टैकल करेंगे, इनसे लड़ेंगे, तो बिल्कुल हमारा जो फोकस हमारा रहना चाहिए उस पे, जो कि हमने करना क्या है। और बहुत सारी चीजें सर इसमें आपने बताई, हमारा जो इमोशनल है वो हमारे को कंट्रोल करने हैं, कैसे कंट्रोल करने हैं। और बहुत सारी चीजें सर नोट की है आपकी, और जो लास्ट सर जो था आपका, अपने सपनों को याद रखना है। और बिल्कुल सर, जो हमारे सपने हैं, हमने क्यों टियांस को ज्वाइन किया, जैसे हम स्टार्टअप करते हैं, हम कहीं पहुंच जाते तो हम कुछ बीच में ऐसा हो जाता है कि हमारी परिस्थितियां होती है तो हम नेगेटिविटी भी आ जाती है हमारे। बट जब हमने स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था, तो ये चीजें हमारे को याद रहनी चाहिए सर। तो बहुत कुछ सीखा सर। तो सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं पैनल से। तो और इसके लिए सर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करूंगी, और आईनेट सिस्टम का, और जितने भी सर यहाँ पे सीनियर लीडर्स हैं उनका, जिनसे भी हम हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है हमें, तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और अपने सीनियर मेंटोर का मैं थैंक्स करूंगी। और जिन्होंने हिमाचल में इतिहास को लाया, मिस्टर योगराज सर जी का तहे दिल से शुक्रिया। और अपनी वनीता मैम का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आज जो भी है उनकी गाइड सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, अमन सर का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिसमें हम ग्रोथ ले रहे हैं, और बहुत जल्द हम यहाँ से ग्रोथ लेंगे और अपने रॉयल्टी रैंक में सर मैं आऊंगी। तो यही है सर। और अपने बिल्कुल सर जो हमारा ऑफर चला है, तो उस पे भी हमारा यही है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा हमारी टीम में एको लाइफ डन हो। और बिल्कुल सर, सिंगापुर तो जाना ही जाना है सर। और बिल्कुल सर, तो अपने टीम का भी तहे दिल से शुक्रिया, अपनी फैमिली का सर। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, तो तहे दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल, बहुत शानदार। बेस्ट विशेष आपको और पूरी टीम को। ऐसे ही आप सब लोग अपनी टीम के साथ लीड करें और आगे बढ़ें। सुपर। अगली आवाज के लिए मैं एक और लीडर को बुलाना चाहूंगा आपके इस पैनल में, और लीडर का नाम है शोभा तंवर जी। नजर आ रही मुझे। वेलकम शोभा जी, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, और गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोश इज सर वेरी हाई। और आज का सेशन सर जबरदस्त, सुपर से ऊपर। और ईश्वर के बाद सर एजुकेशन के लिए आप ही का नाम आता है मेरी लाइफ में, क्योंकि एजुकेशन का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। जो आपने आज की बताया कि अपने सपनों के लिए रुकना नहीं है, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे लीडर आ तो जाते हैं इस मार्केट में, पर सर जल्दी ही चले जाते हैं, क्योंकि आना बहुत आसान है और जाना बहुत ईजी है। तो दोनों ही काम
आपने जैसे बताया कि आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं, पर जो अपने सपनों के लिए रुक जाते हैं वो सर यहाँ कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से अगर हम काम करेंगे तो किसी ना किसी दिन जरूर कामयाबी मिल ही जाएगी। और जैसे आपने ये 5 पॉइंट आज बताए ना कि परिस्थितियों का काम है आना, पर सर सोल्यूशन हमारा हाथ में है कि हमें उनके से कैसे हम परिस्थितियों पे पार कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे कि हमारा फोकस, हमारा विजन क्लियर नहीं है। बहुत से लोग आते हैं सर, चले जाते हैं, तो वो कारण है क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस की खूबी को नहीं जाना, इस मार्केट को नहीं जाना, ना उनको इस बिजनेस के बारे में पता है, और ना ही वो इमोशन को समझते हैं कि इस बिजनेस में आ तो गए हैं पर अपनी फीलिंग को सर शेयर नहीं कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा आज का पैनल रहा। जैसे कि लास्ट में आपने कहा कि हम यहाँ आए क्यों, अपना विजन हमारा क्लियर नहीं है, और छोटे छोटे स्टेप अगर करते रहेंगे तो एक दिन कामयाब हो जाएंगे। सर 2-3 दिन से आपका जो पैनल चल रहा है बहुत बहुत जबरदस्त चल रहा है। एक्ू लाइफ के ऊपर भी चला, और जो कल आपने बताया ना क्लोजिंग कैसे करनी चाहिए, तो वो मार्केट में कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा असर देगी और हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। सर थैंक यू सर, बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा, उसके लिए दिल से शुक्रिया है। शीतल मैडम को थैंक्स है, मेरे मेंटोर अनिल गहलोत जी को थैंक्स है, और इस सर प्लेटफॉर्म को बहुत दिल से नमन है। जितने हमारे लीडर आते हैं हमें कुछ ना कुछ सर सिखा के जाते हैं, और लाइफ में जैसे आप बहुत बार कहते हैं कि चलना तो आ जाता है पर चलना कैसे है वो कभी नहीं आता। तो थैंक यू सर, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और इस प्लेटफॉर्म को भी थैंक यू। यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हेलो टियंस, हेलो आई, बेटर टियंस बेटर लाइफ। आई लव टियंस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड वियोला डायमंड गो गो लाइन, और सून एवरीवन जाना है सर सिंगापुर क्रूज। थैंक यू सर, थैंक यू, और पैनल में सभी लीडर को थैंक्स है सर। सुपर, बहुत शानदार। आप गोल्ड लाइन बनने के हकदार हो, अपनी मेहनत से गोल्ड लाइन बनकर दिखाना है, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और पूरी टीम को। सुपर। एक और लीडरशिप आपके बीच में जो अपनी फीलिंग को यहाँ शेयर करेंगे, और नाम है सुलोचना ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश से। वेलकम सुलोचना जी, एक शॉर्ट मैसेज 2 मिनट का। वेलकम, हाउ इज द जोश? गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर मुझे पैनल में लेने के लिए। सबसे पहले तो सर मैं थैंक यू करूंगी आईडी नेट सिस्टम एजुकेशन का, और बहुत शानदार सर आज का सेशन, सुपर डुपर सर। और दिल्ली की तरह सर आजकल जो हमारे को ट्रेनिंग सेशन मिल रहा है हर दिन सर, बहुत शानदार ट्रेनिंग सेशन मिल रहा है। और जो आज के सर 5 पॉइंट्स आपने बताए वो बहुत ही शानदार और हम सबके लिए बहुत ही अमेजिंग थे। क्योंकि सर हमेशा मतलब होता ही है, लीडर जब फील्ड में रहता है, जब हमें रिजेक्शन मिलता है तो अपने आप को पॉजिटिव रखना सबसे बड़ी बात होती है। तो हम सर पॉजिटिव होते हैं शाम के एजुकेशन सिस्टम से। अगर हम यहाँ नहीं आए ना सर तो जरूर कहीं ना कहीं लोगों की बातों से सुन के लगता है कि भाई हाँ ये नहीं होगा नहीं होगा, बट जो दिन भर की जो नेगेटिविटी रहती है सर, जो रिजेक्शन हम फील्ड में फेस करते हैं, वो शाम को यहाँ पे इस सिस्टम में आके और हर एक लीडर्स को सुन के, उनकी फीलिंग को सुन के, उनके शेयरिंग को सुन के, उनके एक्सपीरियंस को सुन के, हर तरह का जो फील्ड एक्सपीरियंस उनके पास रहता है, वो हमारे को सर हर दिन यहाँ से मजबूत करता है। तो रियली सर सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगी आईडी सिस्टम का, गॉड का, अपनी फैमिली का, बच्चे का, और जरूर मैं थैंक्स करूंगी अपने सीनियर्स का, मेंटर्स का, स्पेशली थैंक्स करूंगी सर योगा सर का, जिन्होंने हिमाचल में त्यांस को लाया और हम जैसी हाउसवाइफ वुमेन को हिमाचल में इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया, जिसकी वजह से हम अपना नाम, पहचान और हर चीज यहाँ से अचीव कर रहे हैं। और जरूर सर मैं थैंक यू करूंगी आपका दिल की गहराइयों से इस एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए, जिसकी वजह से आज हम हर दिन एजुकेशन ले रहे हैं, हर दिन। और विजन सर त्यांस को लेकर इतना क्लियर है, इतना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अब त्यांस ही करना है। और फर्स्ट डे से जब त्यांस को ज्वाइन किया था तब ही उसी दिन से सर यहाँ पे त्यांस को लेकर अपना विजन क्लियर था, वक्त लगे जितना भी, पर सक्सेस हमने यहीं से लेना है। आज सर इसके लिए हमने अपने हर काम को साइड कर दिया है और फुल फ्लैश ऑन हम अब त्यांस को कर रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। और जरूर सर हम यहाँ पे अपने अचीवमेंट पे फोकस करेंगे, अपने नेक्स्ट लेवल के लिए फोकस करेंगे। और बाकी सर मैं थैंक यू करूंगी अपनी एंटायर टीम का, जिनकी वजह से सर मैं आज इस स्टेटस पे हूँ, इस रैंक पे हूँ।
और नेक्स्ट सर जो मेरा विजन है, मैं नेक्स्ट लेवल के लिए काम करूंगी, और जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी आपके एजुकेशन सिस्टम की वजह से और हमारे सीनियर सभी लीडर्स की वजह से, हिमाचल से जितने भी लीडर्स हैं, एक से एक, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बड़ा, इसमें मैं स्पेशली अपने मेंटर राज सर और तनु मैम का भी थैंक यू करूंगी। उनकी गाइडलाइन और उनके सपोर्ट से भी हमें बहुत कुछ मिलता है। और थैंक यू करूंगी सर वनीता मैम की भी। वनीता मैम की वजह से सर हमारे को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है जब हम उनकी जर्नी को सुनते हैं और उनके एक्सपीरियंस को सुनते हैं पैनल में, तो मतलब ये लगता है कि दिल में जैसी भी परिस्थिति आएगी बस आगे बढ़ना। तो और थैंक यू करूंगी सर मुझे पैनल में लेने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं क्लोज करूंगी अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ। हेलो त्यांस, हेलो एआई, बेटर त्यांस, बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर अ डायमंड। थैंक यू सर, थैंक यू, गो गोल्ड ऑन एवरीवन। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ऐसे आप आगे बढ़ो, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और ये जज्बा चाहिए कि आज आप 100% त्याग करने के लिए अपने आप को आपने झोंक दिया है। यही काम हमने आज से 23 साल पहले किया था, और हमें बहुत प्राउड है इस बात का। हमें भी लोगों ने बहुत कुछ कहा, पड़ोसियों ने, दोस्तों ने, जान पहचान वालों ने, ना जाने दुनिया वालों ने। हमने किसी की नहीं सुनी। मैं इसलिए बोलता हूँ, दो लोगों का फेल होना पक्का है इस बिजनेस में। बिजनेस भी छोड़ दो, जिंदगी में। एक तो वो लोग किसी की नहीं सुनते, और दूसरे वो लोग जो सबकी सुनते हैं। कामयाब कौन है? जो एक की सुनता है। बस याद रखना। इसलिए रुक रहा हूं मैं, भूल मत जाना, मिक्स हो जाएगा मामला। अगली आवाज के लिए अनदर लीडर, नाम अनिल गहलोत। वेलकम सर। अनिल सर, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। से एक शॉर्ट मैसेज आपसे चाहेंगे हम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर आज का सेशन बहुत ही सुपर है, बहुत ही जबरदस्त। और आपने पहले लोगों को आगाह कर दिया कि भाई अपने सपनों को जीतने के लिए रुकना नहीं है। जो सेंटेंस बनाया आपने, वो सेंटेंस में इतना दम है कि जो आपने अपने सपने, जो अपने ड्रीम जो देखे ना, समस्याएं तो आएंगी उसमें, आपने इस पहले में बता भी दिया है कि आपकी परीक्षा तो होंगी भाई, लेकिन रुकना नहीं है। इसके साथ साथ कितनी सारी बातों फोकस किया आपने कि भाई आपने लेफ्ट राइट नहीं देखना है, और 5 साल काफी है, और 2 से 3 साल आप अगर अनुशासन में रहते हैं तो ये समझो कि सारे काम आपके ठीक हो जाएंगे। तो सीधी सी बात बता दी, एकदम साफ और स्पष्ट बात, कि आप अनुशासन में रहिए, और 5 साल आप इधर से उधर मत करिए, आपकी जिंदगी बन जाएगी और आप आजाद हो जाएंगे। आपकी मर्जी है, आप जब उठे जैसे करे वैसे रहे। नहीं तो भाई रोजाना टिप पर उठाओ जाओ, वही सुबह 10 से 5 की नौकरी। तो सर बहुत ही सुपर, मतलब इतना स्पष्ट और क्लियर मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडस्ट्री को बता पाएगा। ये जबरदस्त सेशन आज का है, सुपर है। और कल, कल की तो मैं बात करूँ आपकी, कल का सेशन, हालांकि मेरा कल दिल था कि आप मुझे लें, लेकिन कल ले नहीं पाए। लेकिन मैं चाहूंगा कल का सेशन तो मैं आपको बता दूं इतना जबरदस्त था, मतलब उसको तो हम ये कहेंगे कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन था। क्योंकि मैं इसलिए आपको बता सकता हूँ कि उसमें एक जो एक बहुत ही अच्छे सेल्समैन के जो टॉप गुण होते हैं ना, उन टॉप गुणों को आपने उसके अंदर डाला था। मतलब कहीं से भी आदमी बच के निकल सकता है। कल का जो सेशन था आपका, उसने आपने चारों तरफ जबरदस्त बैटिंग की। मतलब पूरे सेशन में आपके चौके छक्के थे। मतलब एक एक शब्द को अगर देखा जाए तो कहीं से कोई आदमी बच ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पर। अगर कल के सेशन को अगर कोई आदमी बार बार सुन ले तो वो आदमी बिना क्लोजिंग के उठ नहीं सकता। इतनी जबरदस्त पावर थी कल। तो सर मैं देख पा रहा हूँ सर, कल का भी आज का सेशन सुपर। और शाम को 9 बजे का सेशन जो है, वाकई में अगर आप लेते हैं तो ये 100% गारंटी है सफलता की। मतलब सफलता की गारंटी है कि अगर आप यहाँ पे रहेंगे, आप धीरे धीरे सुनते रहे, आगे बढ़ते रहे। और आखिरी में आपने यहाँ भी बोल देते, आप छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते सफल हो जाए, मतलब सफलता की गारंटी। तो बहुत जबरदस्त सर सेशन आज का।
और इतनी जबरदस्त आप जो बताते हैं। मैं तो आपको ये कहूंगा, देखिए आपको पता है कि ये जो फसल है ना, इस गेहूं की फसल को या इस आम की फसल को कब पानी चाहिए, अगर पानी नहीं देगा तो वो सूख जाएगी। कब रखवाली करनी है, आपको बेहतरीन तरीके से पता है। आप समय समय पर इस तरह के आप सेशन देते हैं कि वो पूरी चीज, खाद और पानी पूरा हो जाता है सर, जिसकी वजह से आज ये फसल बिल्कुल दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की ओर बढ़ रही है। और 2026 जो होगा ना सर, वाकई में बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो जबरदस्त है, लगन जबरदस्त। और मैं एक चीज और फील करता हूँ, जब लोगों को अपने काम में मजा आने लग जाए ना सर, तो फिर उसकी बात ही कुछ और है। आप जितने बड़े लोग देख रहे हैं, वो अपने काम में मजा ढूंढते हैं, उनको अच्छा लगता है वो काम करना, अपना फिर कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही जबरदस्त ये सेशन रहे। आप जिस तरह से हमारे को सिखाते हो वो बहुत ही सुपर। थैंक यू सो मच। और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ सर आईनेट सिस्टम का, जो हर इंसान को, जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे, वो 100% बदलेंगे। बस काम एक है, सुन के उसको इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि ऐसी नॉलेज शायद ही कहीं मिल पाए, मुश्किल है। बहुत ही सुपर, इतनी शिद्दत के साथ जो आप सिखाते हैं वो काबिल तारीफ है सर। थैंक यू सो मच। तो सर मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपनी प्यारी सी टीम का, आईनेट सिस्टम का, अपनी फैमिली का, और सर अपने जितने भी अपलाइन हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं थैंक यू करता हूँ अपने अपलाइन का भी, जिन्होंने, मैं सच में कहना चाहता हूँ बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे को इसमें डाला, और डाल के घर आके चले गए। लेकिन शुरू में मुझे थोड़ा जरूर लगता था, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि शायद ईश्वर यही चाहता था सर। तो थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अपने मैजिक मन के साथ आगे बढ़ूंगा। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर ऑल डायमंड। गो लाइन एवरीवन सून। और 100% गोल्ड लाइन जाना है सिंगापुर टूर। और सर गोल्ड लाइन भी बनेंगे, लोग गोल्ड लाइन भी बनाएंगे, रॉक करेंगे, टॉप करेंगे 100% सर। थैंक यू सो मच सर। इंडिया भी वंडरफुल सर। और आइडनेट भी नंबर 1 होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। यस यस श्योर, ट्रांस इंडिया नंबर वन, हाइडनेट सिस्टम नंबर वन, ये हमारा नारा है। और ये बिल्कुल अलग जगह भी है, और इस अलग के माध्यम से जबरदस्त माहौल बनाएंगे। अगली आवाज जो है वो है सुशील चिकारा जी की, अपकमिंग गोल्ड लाइन। वेलकम सुशील जी, हाउ इज द जोश? शॉर्ट मैसेज, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आज का सेशन सर हमेशा की तरह सर बहुत ही शानदार, सुपर सर, सुपर से भी ऊपर हमेशा की तरह सर। और जब भी सर आपका सेशन आता है ना सर, सच में मतलब सर ऐसा होता है कि आपको सुनते जाए और सर बस ये सेशन चलता रहे। और सर सच में आपने मुझे, किसी और का तो पता नहीं, लेकिन आपने सर मुझे बहुत ही एक अच्छा इंसान बना दिया। क्योंकि जब से आईनेट सिस्टम में सर मैं जुड़ी हूँ, मेरे अंदर जो कमियां थी उनको दूर किया सर। और जैसे अभी परिस्थितियों की बात चल रही थी कि हमारी लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, फोकस हमारा टाइम टू टाइम सर बिगड़ता रहता है। क्योंकि जब लाइफ में चैलेंज आते हैं ना सर, तो अच्छे अच्छे का जो फोकस है वो हिल जाता है। अगर हमारे पास एक अच्छी डायरेक्शन ना हो तो सर फोकस नहीं रहता। दूसरा सर, छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं वो इंसान को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। सर इसका मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। क्योंकि मैंने कभी शायद कोई काम किया ही नहीं सर, जिंदगी में पहली बार मैंने टियान्स को किया। मेरा पहला काम है सर टियान्स जो मैंने लाइफ में किया, और सर उसी में मुझे प्राउड फील होता है कि भगवान ने सर मेरी लाइफ में टियान्स दिया, जिसके माध्यम से सर मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे सक्सेस मिल पा रही है। तो सर इसके लिए मैं जितना थैंक्स करूँ परमात्मा का, अपने माता पिता का, और सर आपका आईडीनेट सिस्टम का उतना ही कम है। क्योंकि सर आपकी वजह से मुझे जो मिल पा रहा है सर यहाँ पे, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और बिल्कुल सर, जब हम मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो एक्सक्यूज होते हैं, जो भी चैलेंज आते हैं ना सर, जब हम आर्डिनेट सिस्टम में बैठते हैं तो उससे सर वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। वो सारी चीजें में यहाँ पे एक नया मोटिवेशन मिलता है, जिससे सर हम आगे बढ़ते हैं। और अभी आप सर बात कर रहे थे कि लाइफ में एक ही इंसान की सुनो।
जो हर किसी की सुनता सर वो भी कामयाब नहीं होता, जो किसी की भी नहीं सुनता वो भी नहीं होता। तो सर मैं जब से आईडीनेट सिस्टम में आई ना सर, मैंने किसी की भी नहीं सुनी, मैं एक ही सर की सुनती हूँ, वो सर आप है, आईडीनेट सिस्टम है। और मैंने जब से आईडीनेट सिस्टम को पकड़ा सर, मैंने दूसरे सिस्टम को यहाँ से कभी मैंने सोचा भी नहीं सर दूसरे सिस्टम के बारे में। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सीखी है, जो सर आपने बोल दिया वो मेरे लिए 100% है सर, कि उसको करना ही करना, खुद से भी ज्यादा विश्वास है। क्योंकि सर आप हमारे लिए जो लेके आते हैं ना वो सर बहुत ही बेटर होता है, और हमारी लाइफ में चेंज लाने के लिए सर बहुत ही अच्छा रोल अदा किया सर आपने। इसके लिए सर हमारे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों से सर मैं आपका थैंक्स करूं, क्योंकि सर आपकी वजह से हमारी जो लाइफ है सर वो चेंज हो चुकी है। क्योंकि जब कोरोना आया था सर, कोरोना में अगर सर आप नहीं होते ना, आईडीनेट सिस्टम नहीं होता, तो शायद सर मैं नहीं हो पाती। क्योंकि सर अगर घर नहीं चलता, घर में पैसे नहीं आते, बच्चों का जो राशन पानी जो भी है सर वो नहीं टाइम पे नहीं हो पाता, तो सर कोई भी मोटिवेशन काम नहीं आता। लेकिन यहाँ पे हमें समय समय पे जो चीजें मिली ना सर, आपने जो बताया हम उसको करते चले गए, जिससे सर आज मैं सिल्वर लोन बनी। तो इसके लिए सर आपका थैंक्स। और थैंक्स करना चाहूंगी जय भगवान सर का, डॉक्टर के पांचाल सर का, मेरे हस्बैंड का, मेरी पूरी टीम का। और थैंक्स करती हूँ आर्डिनेट सिस्टम के सभी गोल्ड लाइन्स का, जिनसे मैं डेली सीखती हूँ। और जो यहाँ पे बताते हैं, आज भी मैं सर वनीता मैम की वीडियो देख रही थी, 2 दिन पहले भी मैम ने डेमो डाला था, और आज भी उन लोगों को जो उनके सवाल थे उनके जवाब के लिए डाला था। तो मैंने देखा था सर बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता है सर। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। थैंक्स करती हूँ परमात्मा का, और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ सर कि आप हमें ऐसे ही एजुकेशन देते रहे, हमें सिखाते रहे, और हम आगे बढ़ते रहे, हम गोल्ड लाइन बने, और फिर सर हम अपनी टीम में गोल्ड लाइन बनाए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो टियान्स, हेलो बेटर टियान्स, बेटर आई लव टियान्स, आई लव आर्डिनेट सिस्टम, आई मे डायमंड योगा, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, सबका सपना गोल्ड लाइन अपना, जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी मौज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल सर, वंडरफुल। सुशील जी, बिल्कुल, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसे ही हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है एक ही जगह लागू होता है कानून नियम, ये दोनों जगह होता है। तो बस ये रोल आप सब लोग निभाओ। राइट, फ्रंट में कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीछे कौन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन जी तीर चला रहे थे, पीछे तो कोई और बैठा था ना, खेल तो वही कर रहे थे। तो सब, हर अर्जुन के पीछे कोई ना कोई कृष्ण जी होते हैं, और ये परिवार का, टीम का, राइट, तो कोई भी हो सकता है। सुपर, ऑल द बेस्ट टू यू। मेहनत कीजिए, अपना जज्बा, हर हालत में 2026 में गोल्ड बनना है, कुछ भी हो उसके लिए मेहनत कीजिए। अगले 2 शेयरिंग है हमारी, और दोनों शेयरिंग के बाद हम बिल्कुल इजाजत लेंगे, तो लंबा इंतजार नहीं होगा। पहली शेयरिंग के लिए मैं वनीता जी को, और दूसरी शेयरिंग के लिए मैं किरण यादव जी को, तो दोनों ही गोल्ड लाइन और स्टार गोल्ड लाइन को सुनने वाले हैं आप, और फिर हम इजाजत लेते हैं। तो 2-2 मिनट की स्पीच सुनेंगे हम। वेलकम वनीता जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू, स्वागत है आपका। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir. And good morning to all leaders. और सर बिल्कुल आपकी एजुकेशन और सपोर्ट सर, तो सर इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। टुडे ऑल बिकॉज ऑफ यू, हम जो भी हैं आपकी वजह से है सर, दिल से दिल से दिल से थैंक यू। और अपनी भी बात करें, टीम की भी बात करें, तो हमारा आईडीनेट सिस्टम, और सर सिस्टम के माध्यम से एजुकेशन और एक एनर्जी और एक्सपीरियंस है, और कौन कैसे कर रहा है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं अपने काम को, तो वो हम पैनल पे आकर डेली सीखते हैं। तो सर वो ये आपने हमें दिया माहौल, इसके लिए थैंक यू। एंड मेरे ग्रेट मेंटर योगराज सर का बहुत बड़ा थैंक यू सर। बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट की मैं जितनी भी तारीफ करूं, ऑल प्रोडक्ट्स की उतनी कम है। और सीरियसली आई फील प्राउड कि आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी मैं ट्यांस इंडस्ट्री में हूँ, क्योंकि आज ट्यांस के पास जो प्रोडक्ट है ना सर, मैं बोलती हूँ वर्ल्ड वाइड। तो जैसे सुशील जी कह रहे थे, मैंने एक वीडियो डाला था 2 दिन पहले सैनिटरी नैपकिन पे सर, 8 मिनट का सिर्फ, मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़
और कम से कम 2000 लोगों ने उसको शेयर किया है, और कम से कम 5000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। और अनबिलीवेबल सर, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल जिसको कहते हैं। और उस वीडियो के माध्यम से रीच मैं देख रही थी कि 12,000 लोग फॉलोवर्स खुद ब खुद, मतलब ऑटोमेटिक, आई डोंट नो कि कैसे, बट मैं यही फील कर रही थी कि देखिए, ये सब डांस की पावर है, ये सब सिस्टम की पावर है, और ये सब हमारे जानदार शानदार प्रोडक्ट की पावर है। और सर और बताऊं, कम से कम 500 लोगों ने सैनिटरी नैपकिन का ऑर्डर। और मुझे लास्ट में वीडियो बनाना पड़ा कि प्रोडक्ट के लिए बहुत क्वेश्चनिंग हो रही थी कि हमें चाहिए, कहाँ से मिलेगा, इसके बराबर तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। तो फिर मुझे एक वीडियो ही बनाना पड़ा और अपलोड करना पड़ा कि मैं बार बार सबको रिप्लाई नहीं दे सकती, मेरे पास बहुत सारे काम है। और मैंने उनको सभी को ब्रॉडकास्ट में डाल के और एक ही वीडियो बना के सबको दे दिया। तो सर अमेजिंग, रियली अभी मैं उनको एज अ कस्टमर अंदर डाला है, और बिल्कुल सर कनेक्ट करेंगे। और अलग अलग रीजन से लोग हैं, और क्योंकि मुझे पता है जो आपने सिखाया है ना, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, जल्दी नहीं है। और उसके साथ जो लोग चाहते हैं कुछ करना, वो ये भी बिल्कुल आगे रहकर पूछ रहे हैं कि मैम बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो मैंने रास्ता दिखा दिया है कि जूम पे आइए, आइडिया सिस्टम पे आइए शाम को, और 2-3 दिन बिल्कुल प्रॉपर समझे और देखे और जाने पहचाने, डीपली जाइए, नो प्रॉब्लम। देन उसके बाद आगे बात करते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं ध्रुव को भी ये बात आज बता रही थी, बेटे को, तो वो मुझे मतलब इस तरह से अप्रिशिएट कर रहा था कि मम्मा रियली प्राउड ऑफ यू, और अगर माँ हो तो आपके जैसी हो, और मुझे प्राउड है। और मेरे फ्रेंड्स देख रहे थे तो ये बोल रहे थे कि हमारे मम्मा ना 5-5, 6-6, 7-7 साल से चाह रही है कि हम फेसबुक के में माध्यम से हम फेमस होना चाहते हैं, हम यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, बट आपका तो ऐसा कुछ मकसद भी नहीं था। मैंने बोला हमें फेमस होने की जरूरत नहीं, हमें त्यांश ने फेमस कर दिया है। तो अमेजिंग त्यांश, अमेजिंग सर, मैं तो बोलती हूँ स्पीचलेस। और एक ही दुआ करती हूँ भगवान से, बस यूं ही ब्लेसिंग बना के रखना और नजर बना के रखना। और सर आपके लिए भी यही कि बस जैसी आपकी ब्लेसिंग है सर, तो बस वही चाहिए। और टीम के लिए भी यही बोलूंगी कि बिल्कुल आप सबका प्यार है, सपोर्ट है, सहयोग है, जिस तरह से आप रिस्पेक्ट देते हैं, मैं स्पीचलेस हूँ। और क्या आप सबकी ऋणी हूँ, धन्यवादी हूँ। क्योंकि सर हम पिछले 15 दिन से घर से बाहर हैं, तो टीम का मैं जितना कहूँ उतना कम है। लोग होटल में नहीं रहने देते हैं, अगर हम चले जाते हैं तो लेने आ जाते हैं, और यही बोलते हैं कि मैम अगर आप हमारे होते हुए भी बाहर रह रहे हो ना, तो हमें आपके साथ काम नहीं करना है। तो मतलब पता नहीं क्या अच्छे कर्म किए होंगे, सीरियसली। हमने ट्यांस में सर एक चीज सीखी है कि अच्छे बॉन्ड कैसे बिल्ड किए जाते हैं, एक एक अच्छी फैमिली कैसे बनाई जा सकती है। और आपस में अगर आप अच्छे से एक दूसरे के साथ समझते हैं, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। और मुझे ऐसा फील होता है आज ट्यांस में आके कि जैसा मेरा खुद का परिवार है ना, जो एक ब्लड रिलेशन से होता है, वो मेरा ट्यांस फैमिली है सेम। मैं बोलती हूँ कि मैं वो ही ट्यांस फैमिली को भी प्योरिटी देती हूँ कि आप मेरे लिए अपने परिवार से के जैसे हो। और मैं इस बिजनेस में दिल से जुड़ी हूं, यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सीरियसली। सुख में ना सही लीडर्स, बट दुख में आप जब चाहे तब हम खड़े हैं। और एक ही मेरा सबसे प्रॉमिस है कि आप सबके सहयोग से आज एक शानदार स्टेटस मिला है, तो इसके लिए तो शब्द भी नहीं है। बट मेरा यही आप सबसे प्रॉमिस है कि 2 कदम आपके हैं, 4 कदम हमारे हैं, और सबको गोल्ड लाइन बनना है। गोल्ड लाइन बनने तक बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, बस अपना डेडिकेशन, सबमिशन और अपना विश्वास, ईमानदारी, जैसा हमें बताया जा रहा हमको वही करना है। दुनिया तो बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ सिखाती है, हमको बिल्कुल नहीं सुनना है, बहरे गूंगे हो जाइए। जो हमें आईडीनेस सिस्टम में यहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं हमारे ग्रेट रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, मैं बोलती हूँ कि वही करते जाइए। और सर मैंने वही किया है, मैं टीम को भी यही बोलती हूँ कि मैंने अपना दिमाग, पहली बात है था ही नहीं, जो था उसको बिल्कुल जीरो कर दिया। और क्योंकि हमें पता था जब खुद का दिमाग यूज किया था तो जिंदगी के दिन कट रहे थे, वो सुबह ही थी वही शाम थी, नया कुछ भी नहीं था। बट जिस दिन त्यांस में आकर आइडिनस सिस्टम और सर आपका दिमाग जो आपने कहा यस सर, और मेरे ग्रेट मेंटर योगराज सर ने जो कहा, सीरियसली मैंने गांठ बांध दी थी कि सर आप जो भी कहेंगे ना मुझको वो करना है, क्योंकि मुझे कामयाब होना है। और बाकी सब इग्नोर। बहुत लोग आए, समझाते थे, बहुत समझाते थे, राय देते थे, सलाह मैडम
कहाँ फंस गए, मैं एक ही बात बोलती थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस फंस गए और फंसे रहेंगे, और तभी निकलेंगे जब कुछ बन जाएंगे। तो थैंक यू सर, कहने के लिए बहुत कुछ है। क्रूज सिंगापुर, तो बिल्कुल सर फोकस करें सभी लीडर, क्योंकि हमारे पास जो ये टाइम है ना, ये आप सबके लिए आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट दिलाएगा। बस एक एक दिन बहुत कीमती है। और सर साथ में हमारे पास जो एक्को लाइफ ऑफर है, मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि चांस लाइफ आपका पॉकेट डॉक्टर, देन साथ में एटीएम मशीन मैं उसको बोलती हूँ, और उसके माध्यम से आप अपने साथ लोगों को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एक्वा लाइफ की ऐसी पावर है, जब आप ये बोलते हैं ना हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो आपके बॉडी का हाल चाल बताता है, जो आपकी बीमारी है नहीं है, होने वाली है, या क्या क्या चल रहा है, यकीन करना लोग आगे रहकर बोलते हैं कि मैम दिखाइए, और जब हम दिखाते हैं बताते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी। तो ये जरिया है लोगों को कनेक्ट करने का, सही राह देने का, सही दिशा देने का। और ट्यांस एक ऐसा समुंदर है, मैं बोलती हूँ कि आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से यहाँ से लेना है, और लेना आना चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और सर आज के लिए इतना ही। टीम का बहुत बड़ा थैंक्स, आईडीनेस सिस्टम के हर एक लीडर्स का दिल से शुक्रिया। मैं बहुतों से सीखती हूँ और सभी से ही सीखती हूँ आज भी। बिल्कुल सर, अभी स्टार गोल्ड लाइन की रेस में है, डेफिनेटली सर मैं 100% इसको डन करूंगी। और अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, टूर भी साथ में है, क्लोजिंग सारी चीज़ें तो लगे हैं सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं। और बिल्कुल सर मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो ट्यांस, हेलो एआई, better chance, better life. I love chance. I love Idea System. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line everyone soon. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. वंडरफुल वनीता जी, शानदार, बहुत सारी बधाइयाँ, मुबारकबाद। आप वायरल हो रहे हो फेसबुक पर, और यही मैंने कहा ना कि आप अपना काम ईमानदारी से करते चले जाओ, कुदरत अपना काम करेगी। आप जितना करते हो उसका हजारों गुना ज्यादा आपको मिलने वाला है। अच्छा कर रहे हो तो अच्छा होने वाला है, और जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उनके साथ वही होने वाला है। तो हमारे कर्म हमारे साथ में है, हमारी डेस्टिनी तय है। अगर हमारी नीयत साफ है, इरादे नेक हैं, तो ईश्वर की फुल कृपा अपरंपार है, और वो हो रही है। आप सब देख सकते हैं जो पिछले 4-5 साल से फॉलो कर रहे हैं, खास तौर से कितना कुछ बदल गया है पिछले 5 साल में। अगले 5 साल आप खुद को नहीं पहचान पाओगे, मैं इतना कह सकता हूँ। बस इसी तरीके से कर्मठ होकर आगे बढ़िए, यूनिटी के साथ, सिस्टम के साथ, माहौल के साथ। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। गो डायरेक्टर सून। अगली आवाज आज की फाइनल स्पीच है। आप खुद देखिए कि जब एक फीमेल लीडर यहाँ आकर अपनी फीलिंग्स शेयर करती है ना, कितना वो एक महिला में, एक नारी में वो शक्ति है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देती है, पूरे परिवार की रुख बदल देती है। तो वही वनीता जी ने किया, और वही हमारी अपकमिंग और हमारे फर्स्ट स्टार गोल्ड लाइन इन आवर टीम, वो कोई और नहीं, किरण यादव जी, जिनकी लीडरशिप में एक शानदार टीम आगे बढ़ रही है। वेलकम किरण जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी आपने कि सपनों के लिए रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, और जो हमारे सपने हैं, जो हमारे गोल है, उसको हमें पूरे करते रहना है। तभी हम लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, जब हम अपने सपनों को छुएंगे। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलती हूँ आपका कि आप इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं। इस ओहदे पे हैं आप, जिस पोजीशन पे हैं, आपको इतना टाइम होता नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जब हम बड़े रैंक पे होते हैं तो हमारी जिम्मेवारियां भी बहुत हो जाती हैं। बट आप पर डे ट्रेनिंग में होते हैं, कम समय के लिए हो, ज्यादा समय के लिए, और मोस्टली ट्रेनिंग आप लेते हैं। तो अगर आप इतना समय निकाल रहे तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए आपको थैंक यू सर, कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम पैनल में आते हैं। बहुत सारे लीडर आते हैं, अलग अलग अपनी शेयरिंग करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं बहुत सारा थैंक यू बोलूंगी गुप्ता जी का, क्योंकि वो मुझे इस बिजनेस में लेके आए। अगर वो नहीं होते गुप्ता जी, मुझे इस बिजनेस में नहीं लेके आते, तो शायद ये सक्सेस मुझे नहीं मिल सकती। तो मेरे लिए तो मेरे मेंटर गुप्ता जी हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा हाथ पकड़ के चलने का रास्ता दिखाया है, मुझे समझाया कैसे काम करना है। और मेरी प्यारी सी टीम का थैंक यू है कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। मैंने जो भी बोला है, मेरी टीम ने सर हमेशा हाँ में ही साथ दिया है। और सर सपने की बात करूं तो सपने तो बहुत बड़े थे पहले से ही, लेकिन कोई जरिया नहीं था, रास्ता नहीं था कि कैसे करूं। छोटे मोटे काम करके मैं अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। बट कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आता था कि जितने बड़े सपने हैं, हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने भी मदद की, और एक बेहतरीन कंपनी त्यांस हमें मिली, और त्यांस ने पूरी लाइफ को ना सर 360 एंगल का चेंज दिया
हेल्थ को लेके अगर बात करें, वेल्थ को लेके बात करें, हर तरह से बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए हर चीज ध्यान से मुझे मिली, एक बेहतरीन रैंक मिला। अगर मैं घर की बात करूं तो एक सपना था मेरा कि मैं रोहिणी में रहूं, मेरा अपना घर हो। सबसे बड़ी बात तो पहला ये था कि मेरा अपना घर हो। 14 सालों से मैं रेंट पे रह रही थी, लेकिन दूर दूर तक मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता था दिल्ली जैसे शहर में रह के इतनी महंगाई में हम घर खरीद सकते हैं। तो मैं जितना भी थैंक यू बोलूं त्यांस का, त्यांस के इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं जिन प्रोडक्ट्स की वजह से हमारी टीम इतनी मजबूत बनी, इतना अच्छा, इतनी अच्छी अर्निंग की मैंने, घर खरीदा एक छोटा सा, और उसके बाद आज इतने अच्छे घर में रह पा रही हूँ। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने ईश्वर की। उनके लिए जितना भी मैं धन्यवाद बोलूँ उतना कम है, क्योंकि हम जितनी बार ईश्वर का थैंक यू बोलते हैं वो उतनी बार हमें कई गुना लौटा के देता है। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि आज मेरी जो झोली भरी हुई है ना सर, चाहे मैं हेल्थ से कहूँ, टीम से कहूँ, पैसों से कहूँ, सीनियर के सपोर्ट से कहूँ, तो ये सब कुछ ईश्वर का बहुत बड़ा रोल है। जो मैं सपने देखती हूँ वो सपने पूरे करने में मेरे को हेल्प मिलती है कि मैं किस तरह से अपने सपने पूरे करूंगी। और एक मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं बहुत जल्द स्टार गोल्ड लाइन क्वालिफाई करूं, तो इसमें भी मेरे ईश्वर ने, मेरे मेंटर्स ने मेरी बहुत हेल्प की और ये भी मेरा सपना पूरा हो पाया। तो थैंक यू सर, कहने के लिए बहुत कुछ है, आपने इतना बेहतरीन समय दिया, टाइम भी हो गया है, तो थैंक यू। मैं अपने मैजिकल वर्ड कहूंगी, हेलो त्यांस, हेलो आई, बेटर त्यांस, बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। तो थैंक यू पॉल सर, आपने इतना बेहतरीन समय दिया मुझे बोलने के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल, बहुत ही शानदार किरण जी। और मैं इतने कहना चाहूंगा कि मैं किरण जी से जब बात करता हूँ, जब भी अभी रिसेंटली हमारी काफी सारी बातें होती हैं, मैंने खुद एहसास किया है कि आपने जो अपने अंदर बदलाव लाया है, और उससे भी बड़ी बात जो मैं बोलना चाहूंगा, आपके अंदर जो मैच्योरिटी आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। कईयों जगह पर जो आपकी बहुत ही सूझबूझ भरी बातें और सूझबूझ भरे हुए सुझाव, या फिर आपने कोई बात मुझे कही कि सर ऐसे करते हैं इसको, तो वो जो ऐसे करते हैं, जब मुझे समझ आई ना कि मैंने पर्टिकुलर में बात करूं, पिछले 24 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, इन 24 घंटों में मैंने एक बहुत अच्छी फीलिंग मेरे को ये आई कि वाकई में ही आप बहुत मैच्योर हुए हो, बहुत बड़ा बदलाव किया आपने पिछले 1-2 सालों में। और ये ही आगे जाने की बड़े लीडर की निशानी होती है। और डेफिनेटली अभी तक की यात्रा शानदार रही है, आगे की यात्रा जो है आपकी और भी शानदार होने वाली है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी टीम आपको ऐसे ही सम्मान देगी, ऐसे ही आपको फॉलो करेगी, और आप भी अपने, कहते हैं ना कि अपना हर तरीके से अपना सहयोग लगाएंगे अपनी टीम के साथ, और अपनी टीम को भी अपने जैसे ही लेवल पे लेके जाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं, गो डायरेक्टर सून। और लीडर्स, आप देख सकते हो कि कितना शानदार माहौल होगा, जहां पर सुशील जी हैं, किरण जी हैं, वनीता जी हैं, और हमारे बहुत सारे लीडर हैं हमारे बीच में। जैसे आज आप शोभा जी को सुन रहे थे, राइट, उनकी बातें सुन रहे थे आप। तो ये अलग अलग रीजन के लीडर, आपने आज लता शर्मा को सुना, यंग लीडर, राइट। इतनी कम उम्र में आप सबको जो मौका मिल गया दोस्तों, इतनी कम समय में जो आप अचीवमेंट ले चुके हो, मेरा मानना यह है कि एक आदमी भी ना बहुत होता है। ली जिन्योन एक ही है, लेकिन आज करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं ली जिन्योन सर, राइट। आप एक हो, आपके अंदर इतनी ताकत है, आप भी हजारों लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत रखते हो। मेरा ये बोलना है, मेरा ये कहना है इसके पीछे कि मेरे साथ, मेरा ये मानना है, मेरे साथ अगर 5-10 लोग अगर ढंग के हैं ना, 5-10, हम तूफान उड़ा सकते हैं हिंदुस्तान में, इतनी शक्ति है। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 काफी हैं, 4 काफी हैं, मैं बोला 5-10 पागलों की जरूरत। जैसे हम पागल हैं, अगर हमारे जैसे अगर सैकड़ों हजारों पागल हो गए, क्या होगा सोचो आप। तो यहाँ हमें 5-10 नहीं, हमें हजारों में पागल होना है। हजारों जब पागल होंगे तो करोड़ों को पागल करेंगे, जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी को बेटर करने के लिए। हमें जिम्मेवारी निभानी है। मैंने कहा ना, यहाँ लर्न करने के लिए आना है, सीखने के लिए आना है, यहाँ शो करने का टाइम है। कहते हैं ना, शो करना है, शो करना बहुत जरूरी है। जो दिखता है वो बिकता है। इस दुनिया में क्या बिकता है? जो दिखता है। आप बोलो कि दिखाने की क्या जरूरत है? नहीं, बहुत जरूरत है। क्या है, कुछ भी आप कैसा ही भी महसूस कर रहे हो, मूड खराब है, मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं मन कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ आना है। कहते हैं ना, नो मैटर हाउ यू फील,
कोई फर्क नहीं पड़ता भाई आप कैसा महसूस कर रहे हो। गेट अप, ड्रेस अप, शो अप एंड नेवर गिव अप। गेट अप, उठो, दौड़ो, भागो भाई, पहन लो ढंग के, थोड़े ढंग के कपड़े। लोग जज करते हैं कपड़ों से भी, कम से कम प्रेस किए हुए, बढ़िया से घिसे हुए आयरन से। पुराने भी हैं चलेगा, धोए हुए हो, आयरन डाला हो ना, उसी से काम जम जाता है। हम भी उस दौर से गुजरे हैं जब नई शर्टें नई पैंटों के लिए हम भी सोचते थे वही घिसी पिटी, वही हर रोज वही पहनते थे, लेकिन हर रोज रात को उसकी धुलाई होती थी बढ़िया वाली, और फिर उसकी चमकाई होती थी। और कितने टाइम तक, बहुत लिमिटेड टाइम तक ये करना पड़ा ड्रामा। और वो ड्रेसअप जो होते थे ना, टाई, पैंट, शर्ट, गर्मी में लोग बोलते आपको गर्मी नहीं लगती क्या, पसीने आ रहे होते थे बॉडी के अंदर, तब भी टाई पहन के घूमते थे। क्यों? गर्मी सर्दी ये तो सिर्फ बहाने हैं जिंदगी के। तो गेट अप, मूड करे ना करे भाई निकल लो घर से, मूड करे ना करे गेट अप, ड्रेस अप। नहीं वहीं तो जाना है, उसको तो मिलने जाना है, क्या तैयार होके? नहीं तैयार होके जाना है। शादी ब्याह में वैसे ही चले जाओ चलेगा, शादी हो जानी है लोगों की, लेकिन ये बिजनेस नहीं होगा आपका। तो ड्रेस अप, शो अप, हर रोज शो अप करो भाई। शो अप मतलब यहाँ दिखना है वेबिनार में, शो अप मतलब अपनी टीम को दिखने चाहिए आप जिंदा हो धरती पे। मैं बता रहा हूं आपको, जिन्होंने भी ट्रेनिंग ली थी ना हॉलीडे इन में दिल्ली में आके, उनसे पूछना जिंदा रहने की ताकत क्या होती है। और लास्ट में क्या है, नेवर गिव अप। गिव अप नहीं करना है, 9 बजे गिव अप नहीं करना है, 10-11 बजे गिव अप नहीं करना है, पियांस को गिव अप नहीं करना है, हर रोज मीटिंग करनी है वो गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ना है। कोई कुछ भी कहे गिव अप नहीं करना है, तो अपने सपनों को गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आज का टॉपिक भी वही था। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। मैं आपको अनम्यूट करता हूं, जिनका जिनका मन था लेकिन मन को हिसाब से नहीं हुआ, मन की हो तो अच्छी और नहीं हो तो उसमें भी कोई ना कोई और भी अच्छी होगी। तो अब जरा अपना निकाल लीजिए अपने अंदर भरा हुआ पावरफुल मंत्र, मैजिकल। ये रहे आप और ये रहे आपके मैजिकल मंत्र। ओवर टू यू। हेलो टियांस, हेलो चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर जाना है, सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। थैंक यू बाय।